गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। आवाज आ रही है? कंफर्मेशन एक दे दीजिए। परफेक्ट। परफेक्ट। ग्रेट। ओके। तो डिस्क्लेमर पहले, कोई भी पीछे पीछे ट्रेड मत करना। मेरा इंटेंशन बस यही है कि आप लोगों को लाइव मार्केट के ऊपर मैं किस तरीके से प्राइस एनालिसिस करता हूँ एंड मैं किस तरीके से चार्ट ट्रेड करता हूँ, एट द मनी इन द मनी ये कैसे प्लान करता हूँ, ये आप लोग को बताना। ना कि यहाँ पे आप लोग कुछ ट्रेड करेंगे एंड अननेसेसरी वहां पे प्रॉफिट होगा तो आप खुश होंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीखने के ऊपर फोकस नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि नहीं, कोई भी ट्रेड मत करना। जैसे मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, हम लोग सीखने के ऊपर फोकस करेंगे। जितने लोग फर्स्ट टाइमर है, मेक श्योर ये करना है कि नहीं, आप लोग जो पुराने वीडियोस है और कम्युनिटी के अंदर जितने सारे वीडियोस है देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको उसके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल समझ में आएगा। ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं किस तरीके से। सबका पॉइंट क्लियर हो गया, राइट? सब लोग देखने के लिए आए हैं। इन डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे प्राइस कैसे रीड होता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था डेली चार्ट्स के अंदर। अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था। मार्केट जब कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल होता है, फर्स्ट पुल बैक के अंदर मैं बाई नहीं करता, मैं वेट कर रहा था एग्रेसिव सेलिंग के लिए। एग्रेसिव सेलिंग स्पॉट कहां पे था, कौन बताएगा? एग्रेसिव सेलिंग स्पॉट कहां पे था? वीकली सेटअप में 900 पॉइंट कैप्चर कर चुके हो, बहुत अच्छा। थोड़ा सा अगर ये गैप डाउन खुलता, अगर गैप डाउन खुलता ना, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता। लेकिन आज ए प्लान, आज ए ट्रेडर, राइट, आई नो कि नहीं, मार्केट सेलिंग आया है, दो कैंडल पॉजिटिव बन चुका है, तो हो सकता है एक कैंडल नेगेटिव बने। जब बात आ जाता है कि नहीं, मैं कंफ्यूज हूं कि नहीं, जहां पे एग्रेसिव मतलब ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो मेरे लिए ये स्पॉट पे था, क्योंकि यहाँ पे अगर ओपन होता बहुत तेजी से मार्केट जाके फिर एक नया स्विंग बनाता, या फिर जो लो था वो ब्रेक करता, स्टॉप लॉस हिट होता। अभी जहां पे खुला है ना, लोगों के लिए ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को डर नहीं लगेगा, क्योंकि 50-40 पॉइंट ऊपर नीचे खुला है, तो उन लोग ज्यादा एडजस्टमेंट करेंगे नहीं। दे गोइंग टू वेट फॉर सी द प्राइस एक्शन इन इंट्राडे। इंट्राडे बेसिस में प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या पोजीशन रोल ओवर करना है, होल्ड करना है एंड ऑल। तो अभी के लिए ऑप्शन बायर फर्स्ट हाफ में हम लोग को ट्रेड नहीं मिलने वाला, फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन आज एनालिसिस मुझे ये पता है कि नहीं, मार्केट सेलिंग के लिए आया था, मार्केट ऊपर की तरफ गया, और राउंड लेवल में हमेशा देखता हूं, तो दो पॉइंट मेरे लिए अभी रेडी है। इधर 48,000 यहाँ पे रेडी है, या फिर 47,500, ये दोनों प्लेस मेरे लिए कि नहीं, हाँ यहाँ तक मार्केट पॉसिबल हो सकता है। मैं जनरली इस तरीके से प्लान करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में ये कि नहीं, मार्केट थोड़ा सेलिंग के लिए आया था और ऊपर की तरफ पुल बैक हुआ है दो कैंडल, तो पहला मेरा ट्रेड सेलिंग की तरफ हो, ये मेरा जनरली प्लान होता है कि नहीं, पहला सेलिंग के लिए हो, फिर मार्केट डिसाइड करे कि नहीं, हाँ मैं गलत हूं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं एसएल देने के लिए रेडी हूं। आप इमेजिन करो, अगर ये पॉइंट पे मैं सेल करूंगा, एसएल कहां रखूंगा? अगर मैं इसको सेल करूंगा, एसएल कहां रखूंगा? डे हाई। इट इज दैट सिंपल कि नहीं, मैं डे हाई के ऊपर एसएल रखूंगा, इसके ऊपर मैं एसएल नहीं रखने वाला। अगर यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना बेस्ट होगा, या पीई बाय करना बेस्ट होगा, या फिर कॉल ऑप्शन सेल करना बेस्ट होगा, या पीई बाय करना बेस्ट होगा, या एट द मनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना बेस्ट होगा, या फिर इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल करना बेस्ट होगा, क्या बेस्ट होगा? ये चार ऑप्शन में से क्या बेस्ट होगा? सी शॉर्ट कर देना बेस्ट होगा, या पी बाय करना बेस्ट होगा? एग्जैक्टली exactly. ये क्यों सी शॉर्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है? देखो, फर्स्ट थिंग, जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, राइट, मेक श्योर चार्ट को आराम से एनालिसिस करना। जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस ये प्लेस है 47,640, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस है। इसके नीचे जब तक नहीं आता, तब तक एग्रेसिव जो वर्ड है, एग्रेसिव सेलिंग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरिया अभी बायर्स एरिया पे है। ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव एरिया पे है, बायर्स एरिया पे है। तो मार्केट अभी सिंपल है। अभी मैं अगर एट द मनी पे एक शॉर्ट करूंगा और इसके ऊपर अगर एसएल लगा दूंगा, तो फिर मार्केट डिसाइड करेगा, यहां से टर्न अराउंड होकर मार्केट अगर जाना स्टार्ट करेगा, देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, हाँ मेरा एसएल हिट हुआ और मार्केट आज बाइंग की तरफ जा रहा है, तो मैं बाइंग की तरफ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे, मार्केट 2 दिन में ऊपर की तरफ मूव किया, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, तो एक नेगेटिव कैंडल चांसेस से बन सकता है। इसके लिए मैंने क्या किया कि नहीं, यहाँ पे एक सेल करूंगा एंड उसके बाद यहां तक। अगर जनरली क्या होगा, जैसे आपने बोला कि नहीं, सी शॉर्ट करना प्रॉफिटेबल होगा, यहाँ पे सी शॉर्ट कर देना प्रॉफिटेबल होगा। जनरली एट द मनी सी शॉर्ट करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, नो डाउट। मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ तो प्रॉफिट होगा।
लेकिन जैसे जैसे मैं 1 डेढ़ साल ट्रेड किया, राइट, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर आप इंदा मनी कैसे ट्रेड करते हो, तो बहुत टाइम तक जब ट्रेड करने के बाद कुछ पॉइंट्स कमाने के बाद, जैसे वीकली ऑप्शंस एंड ऑल में पैसा थोड़ा थोड़ा आने के बाद, फिर मैं इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट राउंड लेवल पे ट्रेड लेता हूँ, लेट्स से 47,500। तो मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, लेट्स से 47,500 को शॉर्ट कर दूंगा, स्टॉप लॉस मेरा इतना रहेगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहता है। तो जस्ट मैंने, अगर आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे मैंने जस्ट मॉर्निंग आवर के अंदर जब मार्केट ओपन हुआ था स्टार्ट करने से पहले एक कॉल शॉर्ट किया, ज्यादा नहीं, एक कॉल शॉर्ट किया। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे मैंने लगा दिया है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं ऐसे लगाता नहीं हूँ और बड़े क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि वो ऑर्डर बुक में दिख जाते हैं, ऑर्डर फ्लो में दिख जाता है, तो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे मैं लगा रख दिया है, सो दैट कि हम लोग फोकस करें लर्निंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा यहाँ पे, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर मार्केट 2 दिन पॉजिटिव बनने के बाद नेगेटिव सेंटीमेंट में चल रहा है, अगर ये नीचे की तरफ आता है, एग्रेसिव सेलिंग हम लोगों का 47,640 एरिया है, अगर ये लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, नेक्स्ट राउंड लेवल का है 47,500, तो जनरली मैं 47,500 शॉर्ट कर देता हूं, क्योंकि एसएल कितना है, 418,479, इसमें ऑलमोस्ट मुझे 1:1 का ट्रेड मिल चुका है, दैट टोकन ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ओके, ये मिल चुका है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लेकिन अगर ये रिवर्सल ऐसा आ गया, तो यहाँ पे मेरा एसएल है, एसएल चला जाएगा, देन विल गोइंग टू प्लान फॉर ए रिवर्सल ट्रेड, कि नहीं क्या ये 48,000 के ऊपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर ये आता है तो, अगर नहीं आता है तो हम लोगों को एक ट्रेड मिलेगा। तो ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड कब मिलेगा, मार्केट को यहाँ पे ड्रास्टिकली थोड़ा फॉल करना, ड्रास्टिकली इन द सेंस मार्केट को थोड़ा डीप करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बाई किए हैं, ये कैंडल देखकर बाई किए होंगे, या फिर यहाँ पे मोमेंटम देख के बाई किए होंगे, उनका ऑलमोस्ट जो सेंटिमेंट होगा अभी भी पॉजिटिव साइड होगा, ओके। लोग तभी डरना स्टार्ट करेंगे जब ये थोड़ा 750 तक आ गया, यहां तक आ गया, अगर यहां तक आ गया थोड़ा डरना स्टार्ट होगा। फिर सेकेंड आपके अंदर अगर ये ब्रेकडाउन होना स्टार्ट कर रहा है या इसके नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, तब हम लोग को एक ट्रेड मिलेगा। अभी भी ये अच्छा खासा पॉजिटिव एरिया में, अगर इमेजिन करो, अगर मार्केट डेली चार्ट्स के अंदर इतना फॉल नहीं हुआ होता, तो अगर यहाँ पे देखते हैं डेली चार्ट्स के अंदर, ये चार्ट में, हाँ, अगर ये डेली चार्ट्स के अंदर इतना फॉल नहीं हुआ होता, I might be planning for a buying scenario rather than selling, just because कि सेंटीमेंट नेगेटिव है, ये हमेशा होता है। जनरली क्या होता है, देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं, ओके। तो जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर, इमेजिन करो कि नहीं, मार्केट 1,000 रुपीज से आपने कोई स्टॉक 1,000 रुपीज में खरीदा था, बाई किया था, ओके, 1,000 रुपीज में बाई किया था, ये फॉल हो गया, लेट से 500 तक आ गया, ओके। जब ये 1,000 में आपने खरीदा था, आपके माइंड में ये था कि नहीं मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन जब मार्केट नीचे नीचे आने लगता है ना, आप अपने आप को संभालने लगते हो कि नहीं, हाँ, ये स्टॉक अच्छा है, पोर्टफोलियो में अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, आज नहीं तो कल रिकवर हो जाएगा। जब ये हद से ज्यादा नीचे गिरने लगता है, ऑलमोस्ट 40-50% गिर जाता है, आप और उसमें प्रॉफिट के लिए नहीं देखते, आप ये सोचते कि ना एक बेटर प्राइस मिल जाए, एक पुल बैक मिल जाए, मैं निकाल दूंगा, या फिर 1,000 रुपए तक आ जाए, मैं निकाल दूंगा। तो जनरली क्या होता है, 500 से जब 600-700 ऐसे जाना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ, तो ये जितने सारे लोग फंसे हुए रहते हैं, उन लोग अपना पोजीशन निकालना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट पुल बैक रहता है, इट्स ऑलवेज फॉर सेलिंग रादर देन बाइंग। तो इसके लिए मैं जनरली प्लान करता हूँ, ये आया नीचे के लिए और ये फर्स्ट पुल बैक था, मैं इसको सेलिंग के लिए प्लान कर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये बाइंग के लिए नहीं जा सकता, हो सकता है कि नहीं एक कैंडल और बाइंग के लिए जाए, उसके बाद सेलिंग के लिए आए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, मैं एग्रेसिव कब होता, ऑप्शन बाई कर लेता, आज तो मैं खुद मूड में था कि ऑप्शन बाई करूंगा, क्योंकि मैं अगर गैप डाउन खुलता है ये एरिया के आसपास, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको 47,200 या 47,000 रिटेस्ट करने के लिए, जस्ट बिकॉज ये गैप अप खुला है एंड 25-30 रुपए या फिर फ्लैट खुला है, क्योंकि मेरे लिए 100-150 पॉइंट भी गैप डाउन खुलता तभी मैं सोचता, गैप अप खुला है तो कुछ सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ है, सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ इन द सेंस क्या, सेंटीमेंट इन द सेंस बायर्स एंड सेलर के बीच में सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ है। अगर ये पोजीशन में आप लोग देखोगे, जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, ओके, जितने लोग बाई किए होंगे, उन लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं, फ्लैट खुला है, उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और जितने लोग कॉल भी शॉर्ट किए होंगे, यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए होंगे, लेट्स से 48,000 के ऊपर अगर कॉल शॉर्ट किए होंगे, उन लोगों को भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ गैप डाउन या गैप अप नहीं खुला है। तो अभी मार्केट या ट्रेंड डिसाइड तब होगा, इधर ये जब 47,750 ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, या फिर ये क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, लेट्स से ये स्विंग जब क्रॉस करेंगे, तब ट्रेंड डिसाइड होगा। अगर ये यहां तक आ जाता है तो फिर मेरा ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो ओपन हो जाता है, क्योंकि यहां तक अगर आ गया गलती से, तो ऑप्शन बाइंग, गलती से मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, बार बार हर एक जगह पे, क्योंकि मैं जानता हूँ हर एक ट्रेड जब मैं ले रहा हूँ, चांसेस सर पीटी है कि नहीं एसएल हिट होगा, मैं हमेशा वो मान के चलता हूँ कि नहीं एसएल हिट होने का चांसेस सर वेरी हाई, मैं इसलिए मान के चलता हूँ, सो दैट क्या होगा, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट, मैं मतलब क्वांटिटी के साथ अननेसेसरी प्ले ना करूं। अगर यहां तक आ गया गलती से, जैसे मैं बोल रहा था,
अभी धीरे 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 फिर लोग डरना स्टार्ट करेंगे, जैसे यहां तक आ गया, जितने लोग यहाँ पे अपना पुट शॉर्ट करके रखे होंगे उन लोग डरना स्टार्ट करेंगे। जब इन लोग डरना स्टार्ट करेंगे तब ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो बनने वाला है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से मैं चार्ट रीड करता हूँ, किस तरीके से डेली चार्ट्स के अंदर एंड ऑल। मैं बार बार आपको प्राइस एक्शन इसीलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। आने वाले टाइम में डोंट वरी, मैं और भी आपको बताऊंगा कि नहीं कौन से स्पॉट पे ओपन होने पे मैं एग्रेसिवली ऑप्शन बाई, मतलब वो स्पेसिफिक डे कौन सा रहता है जहां पे मैं ऑप्शन बाई करना प्रीफर करता हूँ। एक साल के अंदर दो चार बार ट्रेड मिलेंगे, लेकिन उसके पीछे का रीजन मार्केट ओपन होने से पहले मैं रिकॉर्ड करके पहले आपको बता दूंगा। इसलिए मैं बोला कि नहीं कम्युनिटी है, 6 महीना एक साल के अंदर जितना भी मैं जानता हूँ आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके, तो अभी अभी मेरे पास सिनारियो ये है, अगर मैं यहाँ पे देखूं 1000 रुपए सुबह से मिल चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे विच इज मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 1:1 का प्रॉफिट मिल चुका है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, 15 क्वांटिटी के अंदर हम लोगों को ऑलमोस्ट 1000 रुपए के ऊपर प्रॉफिट मिल चुका है, विच इज डिसेंट प्रॉफिट। अभी मेरे पास प्लान है कि नहीं, प्लान ये है, अगर लेट्स से मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे नहीं आता है, जैसे मैंने आपको बताया अगर नीचे आना होगा ना इट विल बी फास्ट मोमेंटम। क्यों? क्योंकि मार्केट चाहेगा, जितने लोग सेलर मतलब सेलिंग करके मार्केट को नीचे ला रहे हैं उन लोग चाहेंगे कि नहीं बायर का एरिया निकल जाए। बायर का एरिया कहां तक है? बायर का एरिया 47,920 से लेकर 47,750, ये बायर का एरिया है। तो सेलर ये हमेशा चाहेंगे कि जितना जल्दी होगा ये रेंज के नीचे लेके आ जाए। इससे क्या होगा, ये जो बाइंग का सेंटीमेंट है वो चला जाएगा। उसके बाद इधर बायर बोलेंगे कि नहीं डिफेंड करना स्टार्ट करेंगे, या फिर सेलर एग्रेसिव सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सेंटीमेंट के कारण समझ में आ जाता है कि नहीं कहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग हो सकता है, कहाँ पे एग्रेसिव। तो इसके लिए मैंने बोला कि नहीं अगर मैं नॉर्मल ट्रेड कर रहा होता, लेट्स से कि नहीं मैंने आज स्टार्ट ऑफ द डे किया हूं या फिर ऑप्शन सेलिंग पहले सीख रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा था मैं एट द मनी से स्टार्ट करता, मैं एट द मनी पे प्लान करूंगा या आउट ऑफ द मनी प्लान करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे एक्यूरेसी एंड जैसे जैसे पॉइंट्स कमाना स्टार्ट होगा, जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने अच्छा खासा पॉइंट कमाया। पॉइंट कमाने के बाद थोड़ा सा मैं इन द मनी चला जाता हूँ जहां पे 47,500। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये यहां तक आ सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आ गया तो फिर मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे समवेयर 50-60 रुपए का रिस्क लगाया और मुझे कमाने के लिए 400 पॉइंट है, तो 1:, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं तो 1:675 इस तरीके का मिलेगा। तो ये अगर 3 बार भी मैं गलत हुआ तो भी चलेगा, एक बार मुझे सही होना है। तो आज अगर इमेजिन करो मार्केट 47,600 के आसपास या 800 के 680 700 के आसपास खुलता, मैं यहाँ पे और 47,500 नहीं प्लान करता, मैं सीधा 47,000 भी प्लान कर लेता। क्यों? क्योंकि ये एरिया मेरे लिए एग्रेसिव सेलिंग, जितना ज्यादा मुझे एग्रेसिव दिखेगा मैं उतना इन द मनी चला जाता हूँ, और जितना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है मैं थोड़ा सा पास में जाता हूँ। बस यही है। अभी हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शंस क्या है, चलिए मैं इसको थर्ड स्क्रीन लगा लेता हूँ, ये तो 1000 रुपए दिख रहा है। लेट्स हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन चेन 48,000 का क्या दिख रहा है। 48,000 का पुट दिख रहा है 200 रुपए में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा 48,200 के आसपास ये देखते हैं, इसको देखते हैं। ओके, अभी मेरे पास ये ऑप्शन है कि नहीं अगर मार्केट लेट से टर्न अराउंड हो रहा है, ये पॉइंट से कहीं से टर्न अराउंड हो रहा है, लेट से यहां तक आ गया, एसएल तो मेरा यहाँ पे हिट होगा नो इशू। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आ गया 47,920 या 900 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर रहा है, तो फिर मैं सोचूंगा कि नहीं चलो एक पीई भी लगा के रखते हैं, देन विल सी कि नहीं कौन सा साइड ये ब्रेक कर रहा है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करें। क्योंकि मार्केट ने हम लोग को 1:1 से ज्यादा प्रॉफिट दिया है, देन आई कैन सी द मार्केट की नहीं कहाँ पे प्लान होना चाहिए कहाँ पे नहीं। अगर मैं पूरा लेट्स से कि नहीं अगर मैं इमेजिन करूँ कि नहीं कंप्लीटली अगर बेयरिश हूँ इन दिस केस, जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं इट्स ए कंफ्यूजन एरिया, अगर ये डेली चार्ट्स के अंदर फॉल नहीं हो रहा होता तो आई माइट बी सीन फॉर ए बाइंग साइड मोमेंटम। लेकिन जस्ट बिकॉज कंटिन्यूसली 7-8 दिन पहले फॉल हो रहा था, 2 दिन पुल बैक दिया है, तो मेरा प्लान ये कि नहीं एक नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए। नेगेटिव कैंडल मतलब नथिंग बट जहां से ओपन हुआ है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। तो 47,920 के आसपास ओपन हुआ था, तो मेरा प्लान ये है कि नहीं इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। तो इसके नीचे कहीं पे भी क्लोज करेगा देन चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं हाँ चलो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसके लिए मैंने एक कॉल शॉर्ट किया विद एसएल, ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली शॉर्ट कर रहा हूँ, एसएल लिया हूँ। अगर उसके बाद अगर मार्केट लेट से फिर से ओपनिंग प्राइस के आसपास आ जा रहा है, उसके ऊपर आ जा रहा है, मैं एक हेज करने का सोच रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे भी एसएल है, अगर एसएल हिट होता है देन आई जस्ट हैव टू वेट। और मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो अभी बना नहीं है। मैंने आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि देयर इज ए प्लेस की नहीं जहां पे ऑप्शन बाइंग एग्रेसिवली मैं करता हूँ, और जहां पे प्लेस है कि नहीं मैं अपने आप को होल्ड कंट्रोल करके रखता हूँ। क्योंकि अगर प्लेसेस नहीं मिलेंगे, चूज योर डे में आपको क्यों बोलता हूँ कि जहां पे प्लेसेस नहीं मिलेगा वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अभी अगर हम लोग देखेंगे ऊपर की तरफ मोमेंटम नो डाउट पॉजिटिवनेस में है, अभी कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, ना कॉल सेलर ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं
ना पुट ऑप्शन, मतलब पुट ऑप्शन जितने शॉर्ट किए उन लोग ट्रेड ले रहे हैं। ये तभी होगा, डांस जब भी स्टार्ट होगा जब मार्केट इधर ये जोन क्रॉस करेगा, या फिर मार्केट जैसे मैं आपको बता रहा था 47,740 750 क्रॉस करेगा। ये जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ट्रेड लेके फायदा नहीं है। आप बाई कर लोगे, सेल कर लोगे, कोई फायदा नहीं। कल का दिन मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट ट्रैप होने वाला है, अननेसेसरी यहाँ पे कुछ मैं प्लान नहीं करने वाला हूँ। एक दिन वेट करूंगा, एक्सपायरी के दिन थोड़ा रिस्क लेना पॉसिबल है, क्योंकि एक्सपायरी दिन अगर प्रॉफिटेबल हो गया तो डेफिनेटली, मतलब एक दिन मुझे सही होना है, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इसके लिए मैंने फिर एक्सपायरी के दिन चूज किया है। और आज अगर मार्केट नहीं गिरता है तो फिर हो सकता है हम लोग कल देखेंगे, लेकिन आज का क्लोजिंग बहुत टाइम है, तो देन विल सी किस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं। एंड विक्स भी आई थिंक 20 के ऊपर आ चुका है, तो दिस इज द बेस्ट चांस टू गेट सम प्रीमियम, मतलब आपको ऑप्शन प्रीमियम में थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम मिलेगा, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप सही जगह पे ऑप्शन सेलिंग करते हो। लेकिन वॉलेटिलिटी विल बी देयर, कि नहीं एक एक कैंडल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी आप हैंडल कर पा रहे हो तो अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। आज अच्छा नहीं गया तो हो सकता है कल निफ्टी में मिल जाए, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। ओके, तो अभी जैसे थोड़ा सा ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप देख रहे होंगे कैंडल किस तरीके से स्पाइक लगा रहा है, यहाँ पे एक स्पाइक लगाया आ गया, फिर एक स्पाइक लगाया आ गया, तो चांसेस है अभी ऊपर की तरफ ये जा सकता है जैसा हम लोगों ने प्लान किया था। बट डोंट वरी, क्योंकि सिंपल चीज है, मार्केट को अंडरस्टैंड करो कि नहीं कहाँ पे जा सकता है कहाँ पे नहीं। और मैंने आपको सिंपल पॉइंट बताया था, अगर ये नीचे की तरफ आना होगा राइट, दो तीन कैंडल बहुत फास्ट बनना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर थोड़ा डाउटफुल है। दो तीन कैंडल एक्चुअली फास्ट बनना चाहिए। फास्ट टिल कहां तक? 47,740 750 यहां तक। अगर यहां तक बन जाता है देन आई कैन होल्ड माई ट्रेड, के नहीं चलो ठीक है, अभी हम लोग बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे, एंड 10-10:30 के बाद हम लोग कुछ ऑप्शन बाइंग का भी सोचेंगे, क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन करेगा, अगर ये रिवर्सल जा रहा है ऊपर की तरफ तो वेट करना पड़ेगा। वी नीड टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन। ऐसा नहीं कि ये चला गया तो फिर हम लोग बाइंग मिस हो जाएगा, सेलिंग मिस हो जाएगा। डोंट वरी, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। हम लोग बस वेट करते हैं, सही मतलब प्लानिंग के साथ करते हैं किस तरीके से, क्योंकि अभी कोई डर नहीं रहा, ना ऑप्शन बायर डर रहा है ना ऑप्शन सेलर डर रहा है। जब तक ये ऑप्शन सेलर जब तक नहीं डरेंगे तब तक ट्रेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बड़े पोजीशन होते हैं, उन लोगों के पास बड़े स्टेक्स होते हैं। अभी अगर आप देखो, कोई अगर 48,000 का कॉल शॉर्ट किया होगा कल या 2 दिन पहले ये वीकली एक्सपायरी के लिए, या फिर 47,500, या फिर 47,000 का अगर पुट कोई शॉर्ट किया होगा, या फिर 47,000 48,500, ये अभी दूर है। कल का जहां पे ये क्लोज हुआ था उसी लेवल पे चल रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, ना आप एग्रेसिव बाई कर सकते हो ना एग्रेसिव सेल कर सकते हो। जस्ट हैव टू वेट कि नहीं प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है, उसके बाद ही हम लोग कुछ प्लान करेंगे। लेकिन ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो अभी नहीं है। ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो मिलेगा 10-10:30 के बाद। हाँ, कोई बोल सकता है सर अगर ये फ्लो में यहाँ तक आ गया तो ये आना चाहिए, आएगा करके अगर आप ट्रेड कर लोगे तो लॉस हो जाएगा। अगर जनरली क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये लेवल से मार्केट अगर नीचे जाएगा उस जगह पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अगर 100% जाएगा लग रहा है तब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, और 100% यहाँ पे मुझे डाउटफुल है, क्योंकि बीच में बायर सेलर यहाँ पे पड़े हुए हैं, मार्केट गैप अप खुला है और ग्लोबल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, ऐसे नहीं कि नेगेटिव सिनेरियो में। तो यहाँ पे 100% हम लोग क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ ये नीचे की तरफ आएगा। अगर आ गया तो सेकंड हाफ के अंदर हम लोग राउंड लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं, 47,500 एंड ऑल। अगर आया तो, नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है, हम लोग वेट करना पड़ेगा। और हमारे पास एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पे कि नहीं हम लोग यहाँ पे कुछ हेज करके या फिर कुछ प्लान करे समय अराउंड, अगर रिवर्स आता है तो बेस्ट टाइम टू डू मल्टीलेक्स टाइडल। एग्जैक्टली, बहुत बहुत अच्छा जगह पे है, ओपन हुआ है मल्टीलेक्स टाइडल के लिए। अच्छा है मल्टीलेक्स टाइडल, नथिंग बट मैं जब लास्ट सेशन होगा राइट, जब लास्ट सेशन ये ए ट्रेडर इन मी का होगा, उसके बाद और सेशन है जो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो देने वाला, जैसे 5 PM में कब करना चाहिए, 5 PM के अंदर स्टॉक्स में कैसे करता हूँ स्पेसिफिकली, ये सारे चीजें हम लोग उसमें देखने वाले। आप देख रहे हो किस तरीके से स्पाइक लगाया है इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे एक पुट भी रख लेंगे, 900 के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया। ओके, थोड़ा सा हम लोग 920 के आसपास जहां पे ओपन हुआ था उसी लेवल पे आने देंगे, उसके बाद हम लोग एक पुट भी हेज करके रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो, हमेशा एक लाइन ध्यान में रखना, रिक्स है तो इसके बोलते हैं लोग, लेकिन ना रिक्स उतना लो जितना कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि नहीं अननेसेसरी रिक्स ले रहे हैं। अभी 920 तक हम लोग सोच रहे थे, और ये जनरली क्यों हो रहा है ना, ये डिसाइडिंग एरिया पे नहीं है, इसीलिए इतना स्पाइक लगा रहा है। ये एरिया डिसाइडिंग एरिया नहीं है, ये स्पाइक लगा रहे हैं। अगर अच्छे लेवल पे होता तब ट्रेड होता है। इसलिए मैंने आपको कल बताया था, कल अगर गैप अप खुलता है, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरे लिए इतना इफेक्टिव नहीं डे होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ये 70-80-100 पॉइंट भी गैप डाउन खुलता है तब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि सेलिंग का सेंटीमेंट एग्रेसिवली था। अभी इमीडिएटली 2-3 दिन से अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा तो ये थोड़ा सा
प्राइस एक्शन वाइज थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, लेकिन प्राइस एक्शन वाइज वो जस्टिफाई नहीं है। ओके, तो हम लोग वेट करेंगे 920 तक क्या होता है सिनेरियो। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं हम लोग को प्लान करना है। 1 मिनट 5 मिनट ये सारे ना मल्टीपल ट्रेड लेके हम लोग इन फ्यूचर करेंगे। 1 मिनट 5 मिनट आई थिंक मैंने बहुत बार मतलब जो पुराने क्लासेस है ना, अगर आप न्यू हो तो मेक श्योर कि पुराने क्लासेस देख लेना। वहां पे हम लोग 1 मिनट भी देखे हैं, 5 मिनट भी देखे हैं, और 15 मिनट्स में देखे हैं। नॉट इवन वन टाइम, मल्टीपल टाइम देखे हैं। ओके, अभी मैं 15 मिनट इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि फॉर मी राइट नाउ यहाँ पे प्राइस एक्शन मैटर नहीं करता, क्योंकि जब दोनों जगह पे ये लाइन हमें लिख लेना एक जगह, जब ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत पास में हो, राइट, उसके अंदर प्राइस एक्शन गलती से मत देखना। लोग ये गलती करते हैं कि नहीं, प्राइस एक्शन एक रेंज के अंदर देखते हैं। जैसे यहाँ पे 47,920 कल का रेंज था, 47,760 आज का रेंज है। ये दोनों रेंज के बीच में मार्केट ओपन हुआ है। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखें तो आप फंसने वाले हो, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए देखा जाता है। इसमें प्राइस एक्शन कभी सही से बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस होंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस होंगे। कहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नहीं, कहाँ पे ट्रेंडिंग होगा नहीं होगा, मतलब प्राइस एक्शन कहाँ देखना चाहिए। 47,920 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट किया, उसके ऊपर प्राइस एक्शन, क्योंकि ये रिसेंट स्विंग। हाँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब ये नहीं कि 5 दिन पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस इमीडिएट स्विंग का मतलब जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे लिए काम का नहीं है। ये इमीडिएट, जैसे कल क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे है, क्लोजिंग आवर के पास है, और मार्केट इसी बीच में ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखना ज्यादा प्रीफर नहीं करता, रादर देन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर मार्केट लेट से यहाँ ओपन होता तो मैं प्राइस एक्शन देखना प्रीफर करूंगा, यहाँ ओपन होगा मैं प्राइस एक्शन देखना प्रीफर करूंगा, लेकिन बीच में प्रीफर नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज वेट फॉर ए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए सिनेरियो देखता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि लास्ट क्लोजिंग कैसे हुआ था, उसके आसपास कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। क्योंकि जो इमीडिएट ट्रेडर है, जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जो मार्केट को देखते हैं या जो मार्केट को क्लोजिंग करते हैं, उन लोगों का प्राइस एक्शन लास्ट आधे घंटे 1 घंटे में क्या हुआ था, उसके ऊपर मार्केट अगर कहीं ट्रेड कर रहा है तब मैं एग्रेसिव रहता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आज 1 मिनट एंड 5 मिनट में देखा नहीं है, क्योंकि इसके ये सारे ना कोई रिटर्न रूल्स नहीं है, ये सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं सीखा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार सिखा रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से मैं चार्ट रीड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और आप अगर सीखने में फोकस करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया 920 एक बार आने दो, जो पहले से प्लान था आएगा तब। पैनिक कोई सिनेरियो पे होके फायदा नहीं है। पैसा मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा देयर इज एसएल डे। लेकिन एसएल हम लोग कितना लेंगे, उतना एसएल या फिर लॉसेस प्लान करें जितना हम लोग इजीली रिकवर कर पाए। यहाँ पे अगर लेट से मैंने उतना ही लॉस रखा, मैं हो सकता था 418 की जगह 560 रखता, इतना बड़ा एसएल में क्यों दूंगा। अगर ये यहाँ से रिटर्न गया, यहाँ पे एसएल इट फिर से री एंटर कर रहा है तो मैं री एंट्री कर सकता हूँ। तो छोटा सा एसएल, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप बड़ा एसएल देना सीखोगे मार्केट को तो फिर आप बड़ा प्रॉफिट अगर नहीं कमाए, पैसा रिकवर नहीं होगा। तो मैं क्या प्लान करता हूँ, बड़े छोटे एसएल देता हूँ और बड़ा प्रॉफिट्स के लिए प्लान करता हूँ। अभी करंट लेवल पे मार्केट ऊपर नीचे हुआ, क्यों ऊपर नीचे हुआ, ये होगा एक, अगर आप लोग देखोगे कल का प्राइस एक्शन, कल का मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था, ये जगह पे क्लोज हुआ था, ये जगह पे इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मार्केट कहाँ ओपन हुआ, बीच में ओपन हुआ। आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, इसी जोन पे पड़ा रहा। क्यों, क्योंकि ये डिसाइडिंग एरिया, जब तक ये एरिया छोड़ेगा नहीं प्राइस एक्शन या नॉर्मल ट्रेड करके, तब तक एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर देखोगे नॉर्मल, अगर आप लोग देखोगे, आप देखो यहाँ पे ये ट्रेंडिंग क्यों बना, प्रीवियस स्विंग अगर रिसेंट स्विंग्स अगर आप देखोगे, आपको नहीं लगता पहले ही कैंडल के अंदर ये ब्रेकडाउन कर गया, हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने के लिए मिला। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नहीं इसके नीचे जाएगा तो चांसेस है हम लोग को 47,000 तक, क्योंकि वो राउंड लेवल है, वो माइंड में राउंड लेवल तक आएगा, उसके बाद हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। एक अच्छा ट्रेड मिला, उससे उसके बाद का अगर हम लोग देखेंगे, उसके बाद का हम लोग देखेंगे, आपको नहीं लगता ये जो रिसेंट स्विंग्स थे, इसके नीचे कहीं पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट साइडवेज गया, उस मतलब नीचे की तरफ थोड़ा ट्रेंड रहा, उसके बाद अगर देखोगे आप यहाँ पे देखो, जो लास्ट स्विंग था आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, इसके बीच में मार्केट कितना कंफ्यूज था, मार्केट ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आ गया बीच में, लेकिन जब एक बार ये स्विंग निकाल दिया, उसके बाद प्राइस एक्शन देखो कितने अच्छे तरीके से काम किया। तो सिंपल, कहाँ पे प्राइस एक्शन देखना चाहिए, कहाँ पे नहीं, ये पॉइंट आप लोग लिख के रख लेना, क्योंकि पहला पॉइंट ये हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर, कभी भी मार्केट अगर इमेजिन करो लास्ट स्विंग जो आधा घंटा 1 घंटे के अंदर बनाया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी 920 के आसपास ये आ गया तो मैं यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट कर दी, सॉरी पी शॉर्ट कर दिया इसके अंदर। अभी मैं होल्ड करूंगा कि नहीं ये कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, और एसएल दे रहा है नहीं दे रहा है, हम लोग वेट करेंगे। अगर इमेजिन करो मार्केट इसके नीचे आता है, ये पॉइंट पे आता है, तो फिर मैं इसको एसएल में निकाल दूंगा।
अगर मार्केट इमेजिन करो यहाँ तक जाता है तो ये ऐसे भी बाय डिफॉल्ट एसएल में जाने वाला है। लेकिन मैंने एक लेग पहले लिया है, इसलिए पहले लिया था क्योंकि मेरा सेंटीमेंट अभी भी सेलिंग के साइड में है। ये जब तक क्रॉस नहीं करता इसके ऊपर तब तक मैं बाइंग के लिए एग्रेसिव प्लान नहीं कर रहा हूँ। और ऊपर से बाइंग के लिए एक पॉइंट ध्यान रखो, ये एरिया के आसपास मार्केट बहुत टाइम तक ट्रेड कर चुका है। अगर ब्रेकआउट अच्छा खासा देता है तब हम लोग देखेंगे क्या सिनेरियो है क्या नहीं, विल सी क्या प्लान होगा क्या नहीं होगा। अगर मार्केट लेट से थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है मॉर्निंग आवर के अंदर, ये रेंज के अंदर अगर मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तब हम लोग को पी रखेंगे, इसको निकाल देंगे टाइम पे कि नहीं। एक बार एक करे मतलब डायरेक्शनल दिख गया उसके बाद हम लोग निकालेंगे। अभी तो हम लोग को डायरेक्शन दिखा नहीं है तो अभी हम लोग होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस एक्शन ये पॉइंट लिख लेना, क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं सेटअप एंट्री एग्जिट बता सकता हूँ लेकिन सेंटीमेंट के लिए कोई रूल नहीं है। ये सारे जब मुझे दिखते हैं तब मैं बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट आई और हैंड इतना कोऑर्डिनेट हो गया है कि नहीं, कौन सा दिन 5 मिनट देखना है, कौन सा दिन 15 मिनट देखना है, पता चल जाता है। आज के दिन पे 1 मिनट चार्ट देखता तो आपको नहीं लगता अननेसेसरी रहता? अननेसेसरी रहता। कल के दिन अगर 1 मिनट चार्ट देखता अननेसेसरी रहता। क्या फायदा जब जब प्रीवियस स्विंग जो 15 मिनट का स्विंग है उसको ही ब्रेक नहीं कर पाया है मार्केट, और उसके अंदर मैं 1 मिनट अगर देख रहा हूँ तो स्पाइक ही लगने वाले हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ बायर सेलर। कैंडल्स बने हैं उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आप लोगों को एग्रेसिव बाय करना। अगर आप बताओ, सिंपल बताओ, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेट से कुछ नहीं पता आपको स्टॉक मार्केट के बारे में क्या होता है क्या नहीं, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ओके, यहां से जो इतना गिरा है, जितना मैंने आप लोगों को पहले 2-3 क्लासेस के अंदर बताया, क्लोजिंग नियर टू लो, स्ट्रॉन्ग कैंडल, नेगेटिव कैंडल, जितना बताया, ये कहीं पे भी आपको बाइंग का सिनेरियो बताए थे क्या? नहीं, राइट। बट हमारे माइंड में ये चलता है, हम लोग ज्यादा सीखे हैं ना, मार्केट ये ऊपर की तरफ गया है तो थोड़ा सा पुल बैक देके ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि जनरली प्राइस एक्शन इस तरीके से काम करता है। और हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा होते हैं, अगर नॉर्मल भी देखते तो भी काम किया है। अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं हाँ मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग इसको होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बनाया है तो हम लोग थोड़ा सा बाइंग के लिए देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना था तो हम लोग बाइंग के लिए देखते हैं। ये सारे प्लान हो सकता है। अगर आज देखोगे मार्केट में, आज मार्केट के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, दोनों यहाँ पे 47,800 का स्विंग लगा दिया है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। और 3 दिन से यही चल रहा है। ऐसे नहीं कि मार्केट में बाइंग कंटिन्यूसली हो रहा है, बाइंग इन द सेंस ऐसे बाइंग नहीं आ रहा है, मतलब जहां से ओपन हुआ मार्केट, जहां से ओपन हुआ चले जा रहे हैं, ऐसे बाइंग नहीं हो रही है। बाइंग कैसे हो रहा है, पहले मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है फिर रिकवर हो रहा है, मार्केट पहले नीचे की तरफ गया फिर रिकवर हुआ। और आज भी सिमिलर स्टोरी अभी तक बना हुआ है, मार्केट पहले नीचे की तरफ गया फिर रिकवर हुआ। तो आप समझ रहे हो कि नहीं, सेलर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, नो डाउट। इसको मोमेंटम कब मिलेगा, जैसे ऐसे कुछ ओपनिंग मिला या फ्लैट खुला फिर कंटिन्यू किया। तो करंट लेवल पे हम लोग सही जगह पे है, कोई इशू नहीं है, दोनों साइड में है। अगर मार्केट को साइडवेज जाना है तो भी पता चल जाएगा, अगर मार्केट नीचे आना होगा तब हम लोगों के पास ऐसे भी पोजीशन है। और हम लोग ऐसे पोजीशन बना के अभी रख लिए हैं कि नहीं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो हमको पैसा मिलने वाला है। और अभी मैंने कितना टाइम वेस्ट किया और कितना ट्रेड लिया। अब बहुत सारे लोग की नहीं सर 2-3-4-5 ट्रेड, अब अगर नॉर्मल डे होता ना, जितने लोग क्लासेस कर रहे हैं उनमें से 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनका ना 3 से 4 ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका होता है ये बीच में। ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, 5 मिनट ब्रेकआउट हो रहा है, सेल कर लेते हैं, फिर सॉरी ऑप्शन बाय कर लेते हैं, फिर जब ऊपर की तरफ गया थोड़ा बाय कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनाया फिर रेड मतलब पीई की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। 3-4 ट्रेड उनका एग्जीक्यूट इजीली हो जाएगा अगर उन लोग 1 मिनट या 5 मिनट ट्रेड्स में देखेंगे, क्योंकि 1 मिनट में देर इज विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अगर 1 मिनट में देखोगे 100% आज कंफ्यूजन होगा, कल का दिन भी कंफ्यूजन था थोड़ा सा। देखो, अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाया है, नीचे की तरफ 1 मिनट में बनाया, फिर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाया है। तो दोनों साइड आप लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होगा। अगर कोई 1 मिनट में देख रहा है, 5 मिनट में थोड़ा सा और बेटर प्राइस एक्शन होगा, लेकिन फायदा ही नहीं है ना, दोनों रेंज अंदर है। रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तब तक। और आज का डे हाई ब्रेक करने दो, आज मार्केट को अगर ट्रेंडिंग करना है तो आज का डे हाई एटलीस्ट ब्रेक करने दो। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो जो स्विंग बना है उसके नीचे आने दो, तो कोई इशू नहीं है। ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो अभी नहीं बनने वाला, इसलिए मैंने आपको बताया कि नहीं, वेट करेंगे, सेकंड हाफ में अगर मिला ठीक है, और नहीं मिला तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं। क्योंकि देखो, आपको लग रहा होगा कि नहीं सर इतना नीचे जाके क्या फायदा है एंड ऑल, देखो कुछ ना कुछ प्रीमियम तो रहते ही है। अगर आप देखोगे 47,900
एंड 47,500, 900, 500, 400 के आसपास होता है, 400 ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। कभी कभी क्या होता है 10-20 रुपए ज्यादा प्रीमियम रहते हैं, उतना भी काफी रहता है। अगर आपका टाइम धीरे धीरे डिके होगा, 20 रुपए 30 रुपए, अभी तो प्रीमियम कम है। और जब 22-25 ऐसे रहता था विक्स, जब 25-30, 25-22 ऐसे रहता था, जनरली 500 रुपए के नीचे भी प्रीमियम मिलते थे, मतलब अच्छा खासा प्रीमियम रहते थे। ऐसा नहीं कि आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, प्रीमियम हर जगह मिलते हैं, बस आपको वेट करना है। ओके, तो कोई अभी कोई हार्ड एंड फास्ट करके फायदा है नहीं ट्रेड लेके, अभी साइडवेज ही जा रहा है सारे चीजें। तो वेट करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे। मल्टीलेग स्टैडल, देखो मल्टीलेग स्टैडल क्या होता है जनरली, मैं क्या, अगर लेट्स से कि नहीं, जैसे अभी अभी अगर देखेंगे, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लास्ट डे पे मैं आपको बताने वाला था, लेट्स से कि नहीं 47,900 का अभी 130 चल रहा है। 130 भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे एटलीस्ट ये 160, 180 इस तरीके का एट द मनी पे प्रीमियम चाहिए। कभी कभी आप अभी में मे भी मार्केट देख रहे होंगे आप लोग, जितने लोग 2021-22 देखे थे, उन लोगों को पता होगा एट द मनी पे 200-200 रुपए का प्रीमियम मिलता था, 200, 250, 230 एक्सपायरी के डे स्टार्ट होता था। तो अगर इस तरीके का 150, 160, 180 इस तरीके का प्रीमियम अगर स्टार्ट हो रहा है, 200 रुपए प्रीमियम, मतलब अगर स्टार्डल बना लोगे आप लोग, 400 रुपए का रेंज आपका बन गया। और मल्टीलेग स्टार्डल मतलब नथिंग बट लेट से कि नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने कॉल पुट शॉर्ट किया, 47,800 का कॉल पुट शॉर्ट किया, 47,700 का कॉल पुट शॉर्ट किया, उसके बाद नीचे की तरफ 48,000 का कॉल पुट शॉर्ट किया, यहाँ पे भी कॉल पुट शॉर्ट किया, टोटल हम लोग का 6 ट्रेड हो जाएंगे, मतलब 6 लेग हो जाएगा। तो अभी क्या होता है, मार्केट के पास आपके पास एक रेंज बन गया कि नहीं, मार्केट अगर 47,600 700 भी जाता है ऊपर की तरफ तो भी पैसा मिल सकता है, क्योंकि रेंज बन चुका है। और अगर नीचे की तरफ जाता है, अगर सबसे अच्छा ये रहता है कि नहीं, इसी जो स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस एक एट द मनी बन जाए, मतलब उसी लेवल पे क्लोज हो जाए, तो सबसे ज्यादा पैसा मिल जाता है कहीं पे। और बीच में कभी, और एक्सपायरी के दिन कभी कभी क्या होता है, मतलब 10 एक्सपायरी से 3 एक्सपायरी या 4 एक्सपायरी ऐसे होते हैं जो डोजी टाइप कैंडल में क्लोज करते हैं, ये मैक्सिमम टाइम होता है, क्योंकि बायर सेलर अगर हेज करते रखेंगे मार्केट को, जाएंगे नहीं तो ज्यादा ऊपर जाता है, फिर नीचे आके बीच में क्लोज होता है, ये एक्सपायरी कैंडल में जनरली इसको बोलता हूँ, इस तरीके का क्लोज होता है। अगर इस तरीके का क्लोज हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर मिलता है, और जनरली इसके अंदर प्रॉफिट बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट होता है मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही। 10-15 मिनट मार्केट साइड चला गया तो प्रीमियम बहुत जल्दी घटना स्टार्ट होता है। लेकिन अभी प्रीमियम इतने अच्छे हैं नहीं, अगर 100 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है कॉल पुट, 100 रुपए यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे 100 रुपए मिल रहा है या 110 मिल रहा है, इसमें अगर मल्टी लिस्ट स्टार्टल करोगे तो फंसने ही वाले हो, क्योंकि एक सिंगल स्पाइक के अंदर वो आपका जो प्रीमियम होगा वो निकल जाएगा। तो इसके लिए प्रीमियम मिलना जरूरी है, प्रीमियम होना। और ये कब होगा, ये जब इलेक्शन का रिजल्ट आना होगा ना, उस टाइम पे मिल जाएगा आपको, या फिर उसके आसपास मिल जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, हम लोगों को ट्रेड्स मिलेंगे, बस वी जस्ट हैव टू वेट, कोई कहीं कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को बस वेट करना है। ओके, और मैं आपको कुछ सेटअप्स और बताऊंगा किस तरीके से प्लान होना चाहिए। मैं ज्यादा उनको फॉलो नहीं करता हूँ, मैं हमेशा डायरेक्शनल थोड़ा प्लान करता हूँ, क्योंकि आदत बन गया है। और कुछ लोगों को मतलब डायरेक्शन लेस या फिर थोड़ा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पसंद होता है, ये हम लोग लास्ट टाइम में डिस्कशन करेंगे। जैसे मल्टीलेग स्ट्रैडल, ये सारे साइडवेज मार्केट के लिए होते हैं कि नहीं, आज अगर साइडवेज चला गया तो हमको पैसा मिलेगा इसके लिए। तो ये भी हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि नहीं, मैं जनरली लेट्स से कि नहीं कुछ स्ट्रैंगल बनाया या फिर स्ट्रैडल बनाया, उसके बाद कैसे उसको मैनेज करता हूँ, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं ज्यादा टाइम उसके अंदर ट्रेड नहीं किया हूँ, मैं न्यूट्रल स्ट्रैटेजी ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ परसेंटेज लोग करते हैं, और कुछ परसेंटेज बहुत सारे लोग करते हैं, और आप लोग उसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल प्लान करता हूँ, इसके पीछे का दो रीजन है, क्योंकि जब मैं ऑप्शन बाई, क्योंकि मैंने पहले स्टॉक से ट्रेड करना स्टार्ट किया था, फिर ऑप्शन बाई किया था, तो मेरा आदत ही यही था कि नहीं, मुझे ट्रेंड चाहिए, स्टॉक्स भी ट्रेड करता था, ट्रेंड चाहिए, ऑप्शन बाई करता था, ट्रेंड चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन सेलिंग में जब आया न्यूट्रल मार्केट के लिए, मेरा हाथ जाता नहीं था, तो साइकोलॉजी फिट ही नहीं होती थी। कुछ लोग स्टार्ट से ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उन लोग के लिए साइकोलॉजी फिट होगा, क्योंकि उन लोग ऑप्शन बाइंग किए नहीं है, या स्टॉक्स में बड़े मोमेंटम इंट्राडे में कैप्चर किए नहीं है, तो उन लोग को वो साइकोलॉजी फिट होगा। मेरे को साइकोलॉजी फिट नहीं हो रहा था, उसके लिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, कैसे एट द मनी इन द मनी जाके थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करके अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अभी अभी आई एम प्योरली प्लेइंग ऑन द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मार्केट लेट से यहाँ से स्लो एंड स्टडी करके 47,700 पे क्लोज हुआ, या फिर सेवन कहीं पे 700 पे क्लोज हुआ, राउंड लेवल पे मानते हैं, तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं तो 200 रुपए और फॉल हो गया, 200 रुपए और फॉल हुआ, मतलब ये पॉइंट पे क्लोज होगा इसी के आसपास। तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था 420, 480, 60 रुपीज का रिस्क लिया था, और मुझे मिला यहाँ पे 418, 220 रुपए मुझे यहाँ पे मिला, 220।
60 3 80 1:3 या 1:4 के आसपास मुझे मिल गया यहाँ पे। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं रिक्स टू रिवॉर्ड से ट्रेड लिया। कल सुबह ट्रेड लूंगा, हो सकता है 60 रुपीज चला जाए, चलेगा क्योंकि 220 रुपए मिल चुका है। ये तब मैं बता रहा हूँ जब मार्केट 200 रुपए के नीचे बस क्लोज करे। अगर मार्केट 47,500 चला जाता है तो मेरा रिक्स टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे? यहाँ से मुझे रिक्स टू रिवॉर्ड 60 के अगेंस्ट में मुझे मिलने वाला है 420 रुपए। तो छह चौ मतलब आप फिर काउंट कर लो कि नहीं कितना होगा रिक्स टू रिवॉर्ड, उस हिसाब से मैं प्लान करता हूँ। और ये हमेशा नहीं होता है। तो मेरा मेरा ट्रेडिंग डजंट मीन दैट कि नहीं मुझे ये ट्रेड लिया हूं इसका मतलब कि नहीं मैं सोच रहा हूँ 500 तक आएगा। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। अगर राउंड लेवल तक आ गया तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो ये 100 रुपए नीचे या 200 रुपए नीचे भी क्लोज किया, 50 रुपए नीचे किया तो भी प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसके लिए और ऊपर की तरफ अगर जाना होगा, आई एम हेज्ड मैं पोजीशन की नहीं, अगर ये एसएल गया एसएल, और जितना टाइम ये वेट करेगा यहाँ पे एसएल हिट करेगा, क्योंकि सेलिंग का मार्केट कभी स्लो नहीं होता। अगर ये वेट कर रहा है इसका मतलब ये एसएल हिट करने वाला है ऊपर की तरफ, और मार्केट साइडवेज जाने का चांसेस है पीटी है क्योंकि 800 आ चुका है। उसके बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो 48,000 के आसपास चला जाएगा या फिर 48,000 चला जाएगा। तो मार्केट के पास हो ना स्ट्रेंथ नहीं बचता है कि नहीं मार्केट फिर बड़ा मूव करे, क्योंकि दोनों साइड अगर मूव कर गया मार्केट मॉर्निंग आवर के अंदर तो चांसेस है कि नहीं वो मूव नहीं करता है। क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे, लेट्स चेक द ट्रेंडिंग मार्केट्स। ट्रेंडिंग मार्केट्स कौन से कैंडल को ट्रेंडिंग आप बोलोगे? ये कैंडल को ट्रेंडिंग बोलोगे ये सर नो? ये कैंडल ट्रेंडिंग बोलोगे? ये कैंडल को ट्रेंडिंग बोलोगे ये सर नो? हम लोग ये सारे कैंडल ट्रेंडिंग बोलेंगे। हम लोग ये सारे कैंडल ट्रेंडिंग बोलेंगे। जस्ट जस्ट चेक चेक अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना होगा ना 7 मई और ये हो गया 29 अप्रैल, जस्ट हम लोग बस चेक करने के लिए लेट्स से 15 मिनट चार्ट में जा रहे हैं। ओके, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल एंड 7 मई, 7 मई पहले देखते हैं। ओके, आपको नहीं लगता कितना ज्यादा ये देखो प्रीवियस स्विंग यहाँ पे था, ये सारे प्रीवियस स्विंग थे। मार्केट एक बार ट्राई किया उसके बाद ब्रेक किया, प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया, जो हम लोग का 1 आवर का लास्ट स्विंग था ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देख रहे हो देयर इज नो साइन ऑफ एनी मेजर पुल बैक। इस तरीके का पुल बैक आता ही नहीं है। इसका मतलब जो फर्स्ट आवर के अंदर अगर ट्रेंड बन चुका है, चांसेस है वो डे भर सेम ट्रेंड में चलने वाला है। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्लान करते हैं। तो अभी जैसे मैंने ट्रेड किया, अभी कितना 10 बज गया है, 10 बजे के अंदर अगर ये मार्केट 47,750 तक पहुंच जाता, आई बी मोर एक्साइटेड एंड आई बी मोर हैप्पी टू टेक इवन बाइंग ट्रेड्स ऑल्सो, मैं बाई करता। लेकिन मार्केट अगर नहीं जा रहा है, एक दो बार मार्केट के अंदर ये रेंज के अंदर ऊपर भी चला गया नीचे भी चला गया, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है और मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं रहता मार्केट के अंदर। क्योंकि क्या होता है ना, बायर सेलर का पेशेंस लूज हो जाए। जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से आया फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से गया ऊपर चला गया, ये डे पे मैं गलती से भी एग्रेसिवली बाई नहीं करूंगा ना एग्रेसिवली सेल करूंगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि दोनों कैंडल के अंदर 200-200 पॉइंट अगर बन गया है, बायर भी एडजस्ट हो चुके हैं सेलर भी एडजस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और सर खपा के कोई फायदा नहीं है। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं छोड़ देंगे फिर नेक्स्ट डे। क्योंकि जनरली इतना टाइम ट्रेड करने के बाद मुझे समझ में आया है कि नहीं, अगर ट्रेड आपने सही लिया है विद इन 1 आवर इट शुड बी प्रॉफिटेबल। अगर प्रॉफिटेबल है ट्रेंडिंग के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, अगर प्रॉफिटेबल है उसको होल्ड करके लेके जा सकते हो, वो अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपका एसएल देख के एक दो बार एसएल देके आपको मार्केट से निकाल देगा। यहाँ पे आप देखो जो प्रीवियस स्विंग है, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग आपको नहीं लग रहा है ये सारा ये स्विंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो क्लोजिंग प्राइस का स्विंग देखना। आप लोग बोले सर ये भी सपोर्ट है ये भी रेजिस्टेंस है, मैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट आवर में क्या चीजें हुई है। क्योंकि बहुत जगह ये सुने हो राइट, मार्केट क्लोज बाय प्रोफेशनल। अगर प्रोफेशनल क्लोज कर रहे हैं तो उनका जो लास्ट आवर का प्राइस एक्शन है वैल्यू है वो मेरे लिए मैटर करता है रादर देन ओपनिंग प्राइस एंड ऑल, मैं इसलिए नहीं देखता। और यहाँ पे आपको नहीं लगता प्राइस एक्शन बहुत अच्छे तरीके से गया है? हाँ नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, लेकिन अगर ओवरऑल आप 15 मिनट चार्ट्स में देखोगे प्राइस एक्शन अच्छा बना है। तो इसके ऊपर में प्राइस एक्शन, इसके नीचे प्राइस एक्शन, बीच में ओपन होता है वेट एंड वॉच, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट एंड वॉच। आई होप आपको पॉइंट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं ट्रेंड देखता हूँ एंड किस तरीके से प्लान करता हूँ। हाँ, आज लॉसेस हो सकता है हम लोगों को, और आपको पता होगा कि नहीं मार्केट के अंदर मैंने इतना टाइम ट्रेड किया है, आप लोगों को मैंने क्लासेस लिया है कितने बार, लेट से 25-30 बार मैंने उससे ज्यादा का लाइव मार्केट में क्लासेस है। कितने बार लॉसेस हुए हैं? हार्डली 4 से 5 बार लॉसेस हुआ होगा, 5 से 6 बार। ये क्यों होता है? क्योंकि मुझे भी पता है कि नहीं अगर मैं कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, लेकिन आज के दिन ही अगर प्रॉफिट चाहिए मैं बोलूंगा तो फिर मैं चांसेस से लॉसेस में जा सकता है। आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा मुझे अभी मतलब कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नहीं ये पोजीशन को मैं होल्ड करूं और इसको थोड़ा सा निकाल दूं? ओके, जस्ट बिकॉज वन स्पाइक के कारण हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन सिनेरियो में क्रिएट हुआ, अदरवाइज वी माइट हैव मतलब
अच्छा हम लोगों को मतलब मिलता प्रॉफिट, मतलब सेम 1000-1200 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता। अभी थोड़ा सा वेट में इसलिए कर रहा हूँ कि नहीं, एक बार इसको 800 के नीचे आने दो, अगर आया है तो इसको फिर निकाल देंगे। हाँ चलो, इसको मैंने निकाल दिया। ओके, इसको निकाल दिया। अभी मेरे पास बस एक ही ट्रेड है। क्या मैं और एक बार पीई हेज करूंगा? क्या मैं और एक बार पीई हेज करूंगा अगर मार्केट रिवर्स होता है? नहीं, आई नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि मार्केट मुझे ये बोल रहा है आपने सही ट्रेड लिया था, मार्केट नीचे की तरफ सही ट्रेड लिया था, जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी पी ऐड हुआ और मार्केट रिवर्स गया। अगर मार्केट फिर से जा रहा है तो एनालिसिस गलत हो चुका है, फिर मैं पी यहाँ पे एज नहीं करूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो एसएल है मेरा, इट विल गोइंग टू बी लक्ष्मण रेखा, बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा, आज और मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। अगर आज मैं ट्रेड लूंगा इसके बाद तो मुझे इमोशनल डिसबैलेंस होगा। क्यों डिसबैलेंस होगा? मार्केट फिर ऊपर गया, मैंने फिर पीई ऐड किया, फिर अगर थोड़ा सा नीचे आया फिर सी कंटिन्यू रखा, और नीचे आया फिर सी पी को निकाल दे रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बिकम ए ट्रेडर। फिर मैं ना अननेसेसरी, बस मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं, पी एच कर लेता हूँ, सी एच कर लेता हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। लेकिन आई डोंट हैव एनी डायरेक्शन राइट नाउ। फिर तो उसके लिए अगर मुझे डायरेक्शनल ट्रेड करना है, दिस इज द ट्रेड, और ये मेरा एसएल है 479418। दिस द लक्ष्मण रेखा की ना, इसके ऊपर अगर गया 479, हो सकता है थोड़ा सा मैं ट्रेल कर लूं, दैट्स अ सेपरेट पार्ट। लेकिन और मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा मॉर्निंग आवर में यही था कि नहीं, मार्केट नीचे की तरफ आएगा या फिर ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज करेगा, नेगेटिव कैंडल में क्लोज करेगा। आई टेक इन द ट्रेड। मैंने क्यों ट्रेड लिया? 47,500 का लिया, मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि इसके नीचे अगर आएगा तो मैं ट्रेंडिंग के लिए ट्रेड करूंगा। मैंने 47,500 के लिए ट्रेड लिया, और ट्रेड लेते ही साथ मुझे 1:2 1:2 मिल रहा है। और ये बीच में समय जो डिसाइडिंग एरिया नहीं था, उस एरिया से ये फिर रिवर्सल होना स्टार्ट किया। मैंने एक पी लिया, एक एसएल मेरा पी में जा चुका है। अगर ये सेकंड एसएल हुआ, इसका मतलब मेरा दो ट्रेड जा चुके हैं। अगर दो ट्रेड जा चुके हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल राइट नाउ। हो सकता है मैं सेकंड हाफ में अगर कुछ दिखा तो ट्रेड लूंगा, दैट टू कि नहीं, अगर 15 क्वांटिटी से भी कुछ कम क्वांटिटी होता तो उसको ट्रेड करता, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्योंकि वाई आई गोइंग टू टेक रिस्क जहां पे मेरा एनालिसिस गलत हो चुका है। अगर एनालिसिस सही है तो मैं ट्रेड लूंगा। अगर यहाँ पे हम देखोगे, अगर बस प्रॉफिट ही चाहिए था मार्केट के अंदर, ये दोनों मिला के हम लोग को प्रॉफिट मिल चुका होता अगर हम देखेंगे। और बाकी सारे ये ट्रेड्स मत देखना, क्योंकि ये सारे पोजिशनल में हम लोगों का है, जो हम लोग लास्ट मंथली में जो सीखे थे हम लोग, एक दो क्लासेस पहले, और या तीन चार क्लासेस पहले सीखे थे, वो कंटिन्यू चल रहा है, उसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग बस देखते हैं, कॉल ऑप्शन था, ऑल पोजिशन में देखेंगे तो पुट कितना लॉस हुआ है। यहाँ पे मुझे 1400 रुपए लॉस हुआ है। और ये जब ये टाइम पे पहुंचा था, ये पॉइंट पे 322 था, और लो कितना, जस्ट मैं अगर बता रहा हूँ, अगर बस प्रॉफिट ही चाहिए था 288। 288 मतलब 40, 15 × 40 कितना होता है? यहाँ पे अगर देखेंगे 15 × 40 तो समय अराउंड 600। अगर ये 600 रुपीज और मिलता, 600 मतलब समय अराउंड, अभी चल रहा है 18, मतलब समय, अच्छा वो गलत दिख रहा हूँ मैं, ये वाला। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलाकर मुझे 300-400 रुपए का भी प्रॉफिट मिल जाता। अगर मैं सोच रहा हूँ चलो दिन में इसमें क्लोज करता हूँ, पॉजिटिव में क्लोज करता हूँ, हैविंग अननेसेसरी रिस्क, तो मुझे प्रॉफिट मिल चुका होता। बट फाइन, हम लोग को रखेंगे, और कोई ट्रेड में प्लान नहीं करने वाला अभी। अभी मेरे लिए मार्केट और मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता अभी करंट लेवल पे? मैं फिर 47,750 या 780 पहुंचने के बाद, 47,900, 200 पॉइंट ऊपर है, यहाँ पे बाय करके मैं एग्रेसिव नहीं होल्ड कर सकता। क्यों? क्योंकि 200 पॉइंट तो बायर ले चुके होंगे। फिर यहां से मैं अगर ऑप्शन बाय करूंगा ये सोच के कि नहीं मार्केट और 200 पॉइंट जाएगा, जा सकता है, मैं ये नहीं मतलब बोल रहा हूँ जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि नहीं मैं यहाँ पे और बाय करके बड़ा क्वांटिटी प्लान करूँ। ये ना क्या होता है, मतलब 2-3 बार में, मतलब 10 बार में एक या दो बार होता है, लेकिन साइकोलॉजी खराब हो जाती है। फिर अपना एवरी स्विंग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे बाय सेल करना सोचते हो। तो सबसे बेटर यही है, अगर मार्केट को नीचे आना होगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था 700 में भी क्लोज हुआ, आई विल गोइंग टू मेक मनी। 750 में क्लोज हुआ, आई विल गोइंग टू मेक मनी। अगर 500 में क्लोज हुआ, आई विल गोइंग टू मेक बिग प्रॉफिट। तो हम लोग वेट करेंगे। अगर नहीं हुआ, हाँ मैं ऑप्शन बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। कहाँ पे? मार्केट अगर ये 700 के आसपास आया, साइडवेज गया, फिर ब्रेकडाउन दिया, जो कि चांसेस रेयर है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस बनाया है, इट्स इन बाइंग सिनेरियो। हो सकता है साइडवेज चला जाए और कल गैप डाउन खुले, लेकिन थोड़ा सा रेयर सिनेरियो है। बट स्टिल, अगर आता है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट द मार्केट, कुछ भी हो सकता है। अगर होता है तो फिर मैं बाई करूंगा। तो इसका मतलब मॉर्निंग आवर में अगर बाई करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा मतलब अननेसेसरी हम लोग फंस सकते थे। ये वाला कॉल था, हाँ, अननेसेसरी हम लोग फंस सकते थे। और अभी हम लोगों के पास है, और बस एक ही कैंडल के कारण हम लोगों का एक एसएल हिट हुआ, दैट टू कि नहीं, पी साइड में। ओके, तो विल सी कैसे मोमेंटम रहता है, इसको थोड़ा सा होल्ड करे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ।
समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करता हूँ, समझता हूँ मार्केट को। और देखो हर दिन तो मैं गलत नहीं हो सकता ना। आज कितना, आज अगर मैं गलत भी हूँ तो यहाँ पे मेरा 1000 रुपए गया, और यहाँ पे मेरा लेट से और 60 रुपए अगर जाता है, हो सकता है मैं थोड़ा कम जाए, अगर शार्पली कुछ रिवर्सल होता है कम पैसे में मैं निकाल दूं, अगर नीचे जा रहा है तो मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर दूं। लेट से यहाँ पे भी 1000 रुपए गया। 1000 रुपए मुझे कमाने, या 2000 रुपए अगर लॉस हुआ, 2000 रुपए मुझे कमाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? ऑलमोस्ट 150 पॉइंट चाहिए। और आप लोगों को भी पता है 150 पॉइंट हम कभी भी कमा सकते हैं, 200 पॉइंट हम लोग कभी भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर 500 पॉइंट का 300 400 पॉइंट का एसएल चला गया जस्ट बिकॉज मल्टीपल ट्रेड लिया, लेट्स से मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स आ रहा है, अरे पी मैंने क्यों छोड़ दिया, नीचे आ रहा है, चलो पी और एक बार ऐड कर लेते हैं। अगर और एक बार मैं पी ऐड करूंगा और थोड़ी देर के बाद मार्केट साइडवेज जाके अगर फिर गिरना स्टार्ट हुआ, फिर ये 100 पॉइंट के ऊपर मेरा एसएल हिट हो रहा है, इसके अंदर ही मैंने 200 300 पॉइंट एसएल दे दिया, और सी का जो प्रॉफिट मिलना होगा वो कुछ मिलेगा ही नहीं। ओके तो डायरेक्शनल तो गया मार्केट, लेकिन कुछ पैसा नहीं मिला, बिकॉज वॉलेटिलिटी मुझे हैंडल करना नहीं आता, मैं बार बार सी पी ऐड करते रह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए मैंने बोला कि नहीं, एक बार पी का एसएल हो गया चलेगा, क्योंकि मॉर्निंग आवर का वॉलेटिलिटी आई कैन अंडरस्टैंड, एसएल हुआ चलेगा, मैंने दे दिया। उसके बाद अगर ट्रेंड फिर से मेरे फेवर में आया है, आई गोइंग टू राइड द ट्रेंड। आई मे और पी ऐड करके इसके अंदर अननेसेसरी ये नहीं कर। आप देख रहे हो किस तरीके से एक पी में स्पाइक लगाया। ओके क्यों? आपको नहीं बता रहा था मैं आपको, 750 एंड ऑल ये एसएल जोन है लोगों का। आप देख रहे हो किस तरीके का कैंडल बना, बिकॉज इट्स एसएल जोन। आपको दिखा कि नहीं मॉर्निंग आवर में किस तरीके से मार्केट में मूव होता है, एक एसएल जोन कहाँ पे होता है, ये पॉइंट पे हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, कंफ्यूजन थे। ये पॉइंट पे देयर इज एसएल जोन, ये एसएल जोन है। ये एसएल जोन के कारण अभी हम लोगों को प्रॉफिट मिल चुका है। आपको नहीं लगता कुछ नहीं करके हम लोगों को समय अराउंड कितना पॉइंट मिल गया यहाँ पे? 1:2 से ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है, जितना हम लोगों ने लॉस किया था उससे ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास प्रॉफिट मिल चुका है। अभी भी अगर मैं क्लोज करूंगा, आई मीन प्रॉफिट, यस और नो? सीखा आपने कुछ नया? सीखे राइट, क्योंकि आप अभी आपको बोलोगे कि नहीं, अभी अगर मैं मतलब एनालिसिस में बोलूंगा कि नहीं हम लोग सोच रहे थे मार्केट नीचे जाएगा एंड आया, अभी लोग बोले सर आपने, अगर ये मेरा पर्सनल अकाउंट में ट्रेड होता, लोग बोलते कि नहीं सर आपने 47,500 ही कैसे सोचा है कि नहीं मार्केट वहां तक जा सकता है। सिंपल, ये स्टार्टिंग से नहीं करना है आपको। मैंने आपको बताया कि नहीं, मैंने आपको आउट ऑफ द मनी सिखाया, एट द मनी बताया, मंथली बताया, वीकली बताया। पहले मैंने आपको बताया पॉइंट कलेक्ट कर लो, पॉइंट कलेक्ट जितना करना है कर लो, उसके बाद देखो क्या प्रॉफिट होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि नहीं पी के साइड में मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप खुद सोचो, थोड़ा सा अगर गैप डाउन खुलता है ये जगह पे, मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता, क्योंकि आपको दिखा ये एरिया पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो ये एरिया पे मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा था, मार्केट इस एरिया पे रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट में मॉर्निंग आवर में यहाँ पे मिलता तो मैं ऑप्शन बाय कर रहा होता रादर देन सेलिंग कर रहा होता। अब ये 700 आ चुका, मैं नहीं बोल रहा हूँ रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन आई एम इन कंफर्ट जोन राइट नाउ। अभी आपको नहीं लगता ये जो मार्केट में एक मोमेंटम किया था और नीचे आ गया था थोड़ा सा, ये पॉइंट में अगर मैं पी ऐड करने का माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रखता है कि हाँ पी ऐड करेंगे, तो फिर ये प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा होता, क्योंकि कभी भी हो सकता है हाथ चला जाता है पी ऐड करने के लिए। हो गया मेरा मार्केट प्लानिंग था कि नहीं, मार्केट डेली कैंडल में सिंपल, मैंने आपको मेरा एनालिसिस से स्टार्ट हो गया था यहाँ से, डेली कैंडल से स्टार्ट हो गया था कि नहीं मार्केट इतना फॉल होने के बाद एक फर्स्ट पुल बैक में मैं बाई नहीं करता, कुछ भी हो जाए मैं बाई नहीं करने वाला। मार्केट यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए, रेड कैंडल, नेगेटिव कैंडल मतलब ओपनिंग जहां से होगा उसके नीचे। और अभी तक तो मैं सही हूँ, उसके कारण मैं पीछे पैसा मिल रहा है। इफ आई एम रॉन्ग तो मैं 1000 2000 रुपए देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मैं छोटा प्रॉफिट में बिलीव नहीं रखता। अगर आप खुद सोचो, अगर मैं क्लासेस आपको नहीं करा रहा होता, आपको नहीं लगता कुछ नहीं तो मैं 200 रुपए कमा चुका होता? 200 रुपए 15,000 क्वांटिटी भी सही, 200 इंटू 15,000 क्वांटिटी 30 लाख हो चुका होता। जो मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर एसएल नहीं देख पाया था, इसलिए मैंने आज एसएल लगाया था, तो मिल चुके होते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैंने लास्ट ईयर क्लासेस देखो, सब लोग यही बोलेंगे कि नहीं लॉस हुआ कि ये हुआ, कोई ये नहीं दिखा कि नहीं क्लासेस भी थे, ट्रैवल प्लान भी था, रिसेंटली मेरा लास्ट ईयर मैरिड भी था, मैंने घूम भी रहा था बहुत जगह। एंड उसके बाद ऐसे नहीं कि पूरा साल लॉसेस में है, मतलब मार्च के मंथ में थोड़ा लॉसेस हुआ, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। और ये मैंने जितना भी लॉसेस लिया है इट विल बी रिकवर हो जाएगा जल्दी ही, जो ये नहीं है। बस ये है कि नहीं अगर मेरा कुछ कमिटमेंट है तो आई नीड टू फुलफिल दैट। जैसे अभी हैंडीकैप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, तो उनके उनको भी देखना पड़ेगा राइट। आई मार्केट शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अभी अब मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो ये प्रॉफिट में कमा नहीं सकता, ये प्रॉफिट में कमा नहीं सकता। आप लोगों के साथ जो दिख रहा है दिख रहा है, तो इसलिए होता है, कुछ चीजें मिस होगी, कुछ चीजें मैं सीखूंगा, इसके लिए मेरा टाइम का मैं चार्जेस मांगता हूँ, दैट्स इट। अदरवाइज इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज देखो मार्केट कितना पॉइंट मूव किया है, मार्केट ने बस मूव किया 47,800 से
700 ऑलमोस्ट 100 टू ऑलमोस्ट 200 या 150 180 पॉइंट मूव किया है या 200 पॉइंट मूव किया है, 200 पॉइंट बस मूव किया है और मैंने भी पैसा कमा लिया 200 पॉइंट में। व्हाट इफ मार्केट अगर 500 पॉइंट मूव करे, व्हाट इफ मार्केट अगर 1000 पॉइंट मूव करे इंट्राडे में, बहुत बार हुआ है। आप खुद सोचो द अमाउंट ऑफ मनी कैन बी मेड इन ट्रेंडिंग मार्केट। अगर ट्रेंडिंग में बनूंगा, अगर मैं साइडवेज बना तो डेफिनेटली कुछ गलत होगा, कुछ एसएल देना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं कल देख रहा था एक्चुअली 47,000 का पीई मॉर्निंग आवर के अंदर भी देख रहा था, जब मार्केट में ट्रेड ले रहा था 18 रुपए में, 47,200 का 20 रुपीज में, 20-30 रुपीज में मिल रहा है। ये सारे मुझे एक्साइटेड करते हैं लेने के लिए ट्रेड, लेकिन क्या करे, सही जगह पे ओपनिंग नहीं हुआ था। अभी सेकंड आपके अंदर एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। ट्रेड कहाँ मिलेगा, ये अच्छा है, ये जगह पे ट्रेड करे, ये कैंडल कभी ब्रेक नहीं करना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, ऐसे रिवर्स चला गया, हो भी सकता है क्योंकि ये एरिया में बायर से हो सकता है फिर से बाइंग हुआ और इसको ऊपर चला गया, तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसको मैं ट्रेल करके, अभी मैं ट्रेल कर लूंगा इसको, क्योंकि अननेसेसरी और रिस्क लेके फायदा क्या है। अगर मार्केट को नीचे आना है 200-250 पॉइंट ऊपर, मतलब 200 पॉइंट यहाँ से रिवर्सल करना डिफिकल्ट होना चाहिए। अगर चला गया तो फिर मैं निकाल दूंगा। इसका मतलब मेरा आज का रिस्क है 1000 रुपए निकल चुका है। अगर प्रॉफिट मिलना होगा ज्यादा मिलेगा। और इस एरिया के आसपास अगर थोड़ा सा भी वेट किया, साइडवेज गया और उसके नीचे अगर ब्रेक कर रहा है 11-11:30 के बाद, फिर मैं एग्रेसिव ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ऑप्शन बाई करना स्टार्ट कर सकता हूँ। हम लोग देखेंगे और 15-20 मिनट के बाद देखेंगे कैसे सिनेरियो, क्योंकि अभी जस्ट ब्रेकडाउन हुआ है, हो सकता है कि नहीं ये ऊपर की तरफ जाके भी क्लोज करते हैं, वी डोंट नो। तो फिर एक बार कंफर्मेशन होने दीजिए, 10-15 मिनट होने दीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। जनरली क्या होता है, मैं हमेशा डरता हूँ कि नहीं आप लोगों को बता तो दूंगा, लेकिन आप लोग हाफ चीजें लेके जाते हो। मैं आपको बताया कि नहीं इन द मनी पे मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, राउंड लेवल एंड ऑल, आपने ये नॉलेज तो लेके गए, लेकिन आप क्या करोगे, आप स्टार्टिंग से यही करोगे। जब मैंने आपको क्लियरली बताया कि नहीं ये स्टार्टिंग से मत करना, ट्रेडिंग आप लाइफ लॉन्ग करने वाला हो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल आगे जाने वाले करने वाले हो। ये सारे मार्केट हमेशा रहने वाले हैं। बस आपको ये सोचना है कि नहीं पहले पॉइंट कमाने के लिए ट्रेड करना है, एट द मनी ट्रेड करो या फिर आउट ओटीएम में ट्रेड करके 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट आपने कमा लिया है, फिर ये ट्रेड लेने के लिए आपको डर नहीं लगेगा। हाँ 60 रुपए चला जाएगा चलेगा, कि आपने 500 रुपए कमा लिया है। लेकिन अगर ये ट्रेड 10 10 आउट ऑफ, अगर आप 3 बार भी करेक्ट होते हो, राइट, 3 बार अगर करेक्ट होते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इमेजिन करो आज हम लोग करेक्ट हो गए, आई एम नॉट श्योर अभी भी 200 पॉइंट बाकी है, अगर 200 पॉइंट के नीचे क्लोज होता है, इमेजिन करो हम लोग करेक्ट हो गए। अगर करेक्ट हुए तो हम लोगों को यहाँ पे कितना पॉइंट, 418 पॉइंट डिवाइडेड बाय हम लोग को 60 पॉइंट का रिस्क है, तो हम लोग को समय अराउंड 1:7 का ट्रेड मिल गया। 1:7 का ट्रेड या 1:5 के ट्रेड अगर आप 3 बार भी करेक्ट होते हो आउट ऑफ 10 टाइम्स, तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे। और जैसे जैसे आपका ट्रेड मतलब बढ़ता रहता है ना, उस टाइम पे आप रिस्क लेने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ। और बजट डे था, बजट पे मैंने अच्छा खासा रिस्क लिया था, जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो गया। मतलब मार्केट मुझे लगा 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज होगा तो चलो एक में अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम स्पॉट के आसपास ट्रेड किया, जितने मैंने प्रीमियम कलेक्ट किए थे, मैंने बाई किया था, वो प्रीमियम बहुत जल्दी डिक्की होना स्टार्ट हुआ कि एग्जैक्टली सेम स्पॉट में क्लोज हुआ। तो होता है ऐसा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो होता है। अगर वो डे सेव हो जाता तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं 5-6 करोड़ से कम प्रॉफिट होता ईयर एंड में, क्योंकि प्लानिंग यही होता है ना। आज मैंने सोचा कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ओके, मैंने ट्रेड लिया। मार्केट अगर रिवर्सल चला जा रहा है, कैन डू राइट, 2,000 रुपए मेरा लॉस हुआ। अगर आज के दिन पे अगर मैं देखूंगा चलो 2,000 लॉस हुआ, फिर आई नीड टू वेट फॉर ए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। और आज 2,000 रुपए लॉस नहीं करेंगे हम लोग, इसके पीछे का रीजन यही है कि नहीं हम लोग ट्रेल कर लेंगे, इसको हम लोग ट्रेल करके ले आएंगे समय अराउंड, मतलब इसके आसपास ले आएंगे, हमारे प्राइस के आसपास ले आएंगे हम लोग। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप इजी रहता है। इसके अंदर मैं पहले बहुत करता था, जो छोटे क्वांटिटी थे, ये हो गया हम लोगों का ऑर्डर मॉडिफाई। तो अभी हम लोगों का एसएल ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों ने 1200-1300 रुपये लॉस किए, और यहाँ पे हम लोग को अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हार्डली हम लोग को 200-300 रुपये लॉस हुआ, क्योंकि हम लोग का लिमिट प्राइस एंड ऑल यहाँ पे हो चुका है। क्योंकि पहले एसएलएम जाता था, आजकल एसएलएम नहीं जाता, एसएल ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। और मैं ये अकाउंट इसीलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है, जो एक एक मैं आपको सजेशन देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। कोई भी अगर ब्रोकर हाउस राइट प्रॉपडेक्स चलाता है तो थोड़ा सा मैं दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक ब्रोकर हाउस भी चलाते हैं और उसके ऊपर अगर प्रॉपडेक्स भी चलाते हैं, या फिर उनका कुछ सर्विसेज दूसरा
वेंचर्स है या एंड ऑल कुछ मार्केट रिलेटेड अगर सर्विस है, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारा डाटा उनको दिखते होंगे कि नहीं रिटेल ट्रेडर कहाँ देख रहे हैं, कहाँ कौन ट्रेड कर रहा है एंड ऑल, अगर मेजोरिटी डाटा है तो उसके लिए मैं ये प्लान करता हूँ। अगर ब्रोकर हाउस है तो सिर्फ ब्रोकरिंग ही कर रहे हैं तो अच्छा है, तो फायर मैं जनरली प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उन लोग बस ब्रोकरिंग करते हैं। इवन एंजल भी आई थिंक ब्रोकिंग ही करते हैं, तो कुछ अगर पीएमएस सर्विस एंड ऑल दूसरे कुछ अगर ऐड कर रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा दूर रहता हूँ उनसे। तो ये तो लिंक है यूट्यूब के नीचे, आप लोग कभी भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है एप्लीकेशन, और मुझे हेल्प ही हो जाता है। मैं कुछ नया चीजें एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मेरे पास अभी भी पैसा आता है राइट, कुछ मैं नया चीजें सीखने के लिए डाल देता हूँ उसको, कि नहीं हाँ लेट्स से कि नहीं स्टॉक्स यहाँ पे बाय करना चाहिए एंड ऑल। जब भी कुछ सक्सीड होता है फिर मैं पास ऑन करना स्टार्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने ये ट्रेडर कम्युनिटी बनाया, क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन में क्या होता था, फीस लेट से 20 25 या 30 हुआ, आजकल तो ज्यादा देना लेना पड़ता था, क्योंकि जिस हिसाब से मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो बहुत ज्यादा पैसे का है, आप कहीं पे भी जाओगे आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर मैं 40 50 हजार भी अगर बोलूंगा कि नहीं, तो कितने लोगों को सिखाऊंगा, 40 50 100 लोगों को, फिर वही है कि नहीं जिनके पास पैसा है बस वही सीख पाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो सीख नहीं पाएंगे। तो मैंने ये कम्युनिटी बनाया कि नहीं 5 6 महीने आप देखोगे, नॉलेज सीखिए, प्रैक्टिस किए, पैसा बना, फिर आपको नॉलेज सीखना है, फिर कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन किए, फिर 1 साल का आपने या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, और अनलिमिटेड सीखते रहे, जैसे जैसे मैं ग्रो करता रहूंगा आप लोगों को सिखाते रहूंगा चीजें, तो आप सीखते रहोगे देखकर, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट के अंदर की नहीं। एक सेकेंड, ये इसका क्या हुआ, हाँ ये वो एक्चुअली छुप गया था उसके नीचे, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, इसके नीचे छुप गया है, ऑर्डर्स के नीचे छुप गया है, इसके लिए हम लोग को दिख नहीं रहा था, मैं ये सोचा कि नहीं गया कहाँ हमारा प्रॉफिट। तो बैठे बैठे हम लोगों ने कितना कमा, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, प्रॉफिट काउंट मत करो, 416 - 231, कितना रुपीज मैंने कमाया, 185 रुपीज, 231, या फिर ये आ चुका था 205, 418 - 205 तक लो लगाया था, 213 रुपए, 213 रुपए, 200 रुपए ऑप्शन सेलिंग के अंदर, दैट टू विद इन 1 आवर। इज इट ए स्मॉल मनी? बहुत सारे लोग तो मंथली में इतना पॉइंट नहीं कमाने का सोचते हैं, मंथली में भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट करना है एंड ऑल। मैंने बस एक व्यू लिया, ट्रेड लिया, बस हो गया, गलत हो सकता है मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट इतना मैं देख तो पा रहा हूँ। अगर मैं देखना सीख गया, आदत बन गया, आपको समझ में आया मैंने क्यों पी ऐड करने का नहीं सोचा इसके ऊपर। हाँ, मैं पी ऐड करने का कब सोचूंगा, अगर मैं पी ऐड करूंगा कब सोचूंगा, 2 बजे के आसपास। क्यों? मार्केट क्लोज होना होगा, उस टाइम पे 10 रुपए भी एक्स्ट्रा मिले ठीक है, कोई इशू नहीं है, 10 रुपए भी एक्स्ट्रा मिले तो 2 बजे के आसपास, 1:30 के आसपास, अगर कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है अभी उसके बाद में। अभी अगर मार्केट लेट से इस जोन पे पड़ा रहा और थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, मैं ट्रेल कर दूंगा यहाँ पे एसएल, इसका मतलब आज मेरा लॉसेस और होगा नहीं, यहाँ तक तो मेरा 1000 1200 रुपए मिल जाएगा, आज मुझे और ऐसा होगा नहीं। देन आई डोंट केयर अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, इधर मुझे मिलना होगा और 200 रुपए मिल जाएगा, और 200 रुपए मिल गया तो बड़ा प्रॉफिट हो गया, 15 क्वांटिटी के अंदर अगर 400 रुपए बहुत बड़ा होता है, मतलब 200 300 रुपए। अब फिर लोगों का काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा कि 200 रुपए अगर यहाँ पे मिला, नहीं, मेरा टारगेट बस यही रहता है कि नहीं मार्केट आज आज अगर देखेंगे, स्टिल इट्स नॉट ए बिग कैंडल, अगर कंपेयर हम लोग करेंगे ये कैंडल से, स्टिल नॉट ए बिग कैंडल। लेकिन अगर मैं बस ये प्लान करूंगा कि नहीं जैसे ये बड़े कैंडल बन रहे हैं, ये बड़े कैंडल जब बनेंगे तब मैं पैसा कमाऊंगा, और ये ऐसे जो छोटे छोटे कैंडल बनाएंगे, ऐसे कैंडल बनाएंगे, मैं लॉसेस करूंगा, आई एम रेडी। इसीलिए मार्च के मंथ में लॉसेस हुआ, आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल मतलब अननेसेसरी मेरे को लॉस किया, मेरे टॉप पे शॉर्ट था, मतलब आप बिलीव नहीं करें, इसी एरिया के आसपास टॉप सेल था, और जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी के कारण एसएल हिट हुआ, उसके बाद तो ब्रूटल था मेरे लिए, क्योंकि मैं डायरेक्शनल के लिए प्लेयर के लिए ये ब्रूटल है, और न्यूट्रल ट्रेडर के लिए ये ब्रूटल है। कुछ कर नहीं सकते, तो अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या जाता है, एंड 10 15 मिनट में क्वेश्चन आंसर आप लोगों का लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि नहीं अगर मैं सेकंड हाफ में ऑप्शन बाय करता, कैसे बाय करता, विच इज फाइन। अभी जो ये रिवर्सल एंड ऑल हो रहा है वो फाइन, क्योंकि मुझे रिवर्सल बहुत बड़ा नहीं चाहिए, इसी एरिया के आसपास अगर कुछ हो रहा है तो फिर चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके भी क्लोज करता है ठीक है, हम लोगों ने ट्रेल करके रख लिया और हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। आई एम हैप्पी दैट आई कैन सी कि नहीं 213 पॉइंट मुझे मिला, आई एम हैप्पी, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सोच रहा था और नेगेटिव आया, आई एम हैप्पी। इसके बाद लॉसेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या फिर लेट से ट्रेंड चेंज हो रहा है, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है हर बार मार्केट नीचे जाके ऊपर नहीं जाएगा, हर बार नहीं जाएगा, और जिस बार ये नीचे गया, ये जो हैबिट मैंने बनाया हुआ है कि नहीं मैं ट्रेल करूंगा, होल्ड करूंगा, या फिर 47,500 तक होल्ड करूंगा, आज नहीं तो कल ये बड़ा प्रॉफिट देके जाने वाला है। तो उसके लिए हैबिट बनना जरूरी है, और मैं मेरा इंटेंशन बस आज का ये था, प्रॉफिट का नहीं था। मैं आपको बताऊं कि नहीं कहाँ पे मैं डायरेक्शनल प्लान करता हूँ, डायरेक्शनल करता हूँ तो इन द मनी कहाँ तक करता हूँ, और एग्रेसिव अगर होता हूँ तो कहाँ पे होता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा निफ्टी देख लेते हैं,
वाह, निफ्टी बहुत अच्छा था। निफ्टी 5 पीएमए के अंदर पिक्चर परफेक्ट था। कल गैप अप खुला 5 पीएमए के अंदर, हम लोग प्लान करते थे। बैंक निफ्टी इतना बड़ा खुला ही नहीं था कि 5 पीएमए में वहां पे देखो। ये एक अच्छा सिनारियो पे था, ठीक है, कोई इशू नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। एसएल हिट होगा या एंड ऑल, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, लेकिन एटलीस्ट आई कैन गिव यू आइडिया कि नहीं मैं कैसे ट्रेंडिंग के लिए प्लान करता हूँ। ओके, तो चलो मैं थोड़ा सा Q&A क्वेश्चन आंसर आप लोगों का ले लेता हूँ, दो चार। ओके सर, कैन आई फोकस ओनली ऑन सेलिंग एवरीडे? कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेलिंग करने से बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है ना, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। मनी मैनेजमेंट एक्चुअली सही होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड तो आप एट द मनी, इन द मनी, ये सारे चीजों के ऊपर मिलेगा, लेकिन आपका एटलीस्ट ये सही हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मनी मैनेजमेंट सही हो जाता है, क्योंकि कैन नॉट टेक रिस्क, आप ले ही नहीं सकते रिस्क ज्यादा क्वांटिटी में। ऑर्डर फ्लो मैंने सीखा था बहुत पहले, लेकिन मैं उसका यूज नहीं करता, अननेसेसरी है। मेरे पास है ये लाखों के रुपए, मैं देखूंगा करोड़ों की चीजें, देखूंगा क्या फायदा, मैं नहीं देखता। मैं सिंपल प्राइस एक्शन देखता हूँ, बायर सेलर देखता हूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने आपको बताया था सिंपल कि नहीं, ये 800 750 इट विल बी रिएक्टिंग जोन, एसएल हिट होंगे ये एरिया पे। इसके लिए एक बड़ा सा कैंडल बना है, इतने कैंडल में ही मेरा काम चल गया, तो फिर व्हाई आई एम गोइंग टू वरी अबाउट सेपरेट थिंग। हाँ, अभी ये एरिया के अंदर नो डाउट थोड़ा सपोर्ट एंड ये है, तो इसके लिए अगर ये सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा ठीक है, अगर नहीं किया तो रिवर्सल हुआ, देन वी नीड टू ट्रेल आवर एसएल्स, कि नहीं एटलीस्ट लॉसेस बड़ा ना करे। आज का दिन ना मार्केट अगर एक फेवर में जा चुका है 100-200 पॉइंट, और बड़े लॉसेस करने का चांसेस नहीं है, या फिर लॉसेस भी कम हो जाएगा, तो अभी आज के दिन इधर हम लोग प्रॉफिट करेंगे, या फिर थोड़ा छोटा लॉस लेंगे, तो विच इज वेरी फाइन। 100-150 रुपए मार्केट में कमाना बड़ा एक बात नहीं है, लेकिन 400 रुपए मिल गया, देन आई बी इन वेरी गुड पोजिशन। अभी इमेजिन करो, आज अगर मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ यहाँ पे अगर नेगेटिव में लेट्स से 600 या 700 कहीं पे भी ये लेवल पे क्लोज हुआ, ये जोन पे अगर कहीं पे क्लोज हुआ, ये तो फिर बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेयरिश, तो कल फिर से मैं सेल करूंगा। और कल जो सेल होगा, मेरा प्लानिंग होगा ये लो के आसपास, तो 47,000 नेक्स्ट वीक का मेरा जो होगा, अगर मैं पोजिशनल प्लान करूंगा, मैं प्लान करूंगा 47,000 का कॉल शॉर्ट करना। अगर मार्केट क्लोज करता है, वो हो सकता है रिवर्सल चला जाएगा, क्लोज करता है तो हो जाएगा। और एक या दो ट्रेड अगर सही बैठ गया, पूरा महीने भर का प्रॉफिट आ चुका है, उसके बाद बस अच्छे जगह पे देख कर रिस्क लेना है, नहीं तो फिर हम लोग को छोटे छोटे क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा रिस्क कंटिन्यू बढ़ाता रहता हूँ, उसके कारण थोड़ा सा लॉसेस हो जाता है, बट एज पर आप लोग थोड़ा कम लो, रिस्क कम लो, फिर धीरे धीरे उसको फिर ग्रो करते रहना। ओके, ओके सर, क्वेश्चन आंसर एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखो, इसीलिए तो मैंने बताया कि नहीं, अगर मैं 1 लाख फीस चार्ज करता तो मैं भले 50 लोग होते, मैं सबको बैठ कर सिखाता कि नहीं आज यहाँ करेंगे वहां करेंगे, इनफैक्ट ट्रेड भी करते। लेकिन अगर मैं फीस कम रख रहा हूँ तो कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज होगी। कॉम्प्रोमाइज कौन सा होगा कि नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर जितना एफर्ट डालना होगा डालूंगा, उसके बाद आपको फोकस करना है कि नहीं, जो मैंने आपको सिखाया उसको कंटिन्यूसली रिलीजियसली फॉलो करना है। एंड अगर आपको सारे क्वेश्चन आंसर मेरे इधर यूट्यूब वीडियो के अंदर है, नहीं तो यहाँ पे है, जो रिलीजियसली फॉलो करते हैं वो दिख जाएगा आपको। तो हैंड होल्ड मैंने कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है। इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा है कि नहीं, हाँ चलो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एंड ऑल, तो उसका एक सेपरेट करके प्लान करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ मेरा प्लान है नहीं, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि नहीं, लर्निंग सबको सेम मिले, उसके ऊपर जो अच्छा काम करेगा उसको अपना पैसा कमाएगा। सबके लिए लर्निंग सेम है, राइट? मैं इतना सिखाया, इसके अंदर भी लोगों का माइंड में चल रहा होगा, सर पुट बाय कर ले, कॉल बाय कर ले, सेल कर ले, सर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट क्लोज हुआ है, आज तो 48,000 बहुत पास में था। लोगों का तो माइंड में ही चल रहा होगा कि नहीं सर, यहाँ पे सर 48,000 तो टच करने वाला है, 48,000 टच करने वाला है, ये चला जाएगा, कॉल बाय कर लेता हूँ, कल से कॉल बाय कर लेता हूँ, ये सारे चल रहे होंगे। तो ये सारे अननेसेसरी थॉट्स है। अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, कि सेंटीमेंट क्या बन रहा है मार्केट के अंदर, और फिर धीरे धीरे आप लोग ग्रो करोगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो बीच बीच में जैसे जैसे Q&A आता रहेगा, मैं करता रहूंगा। यस बैंक का व्यू, व्हाई यू डिसाइड टू सेल 47,000 कॉल, नॉट टू पी? मैंने बता दिया है कॉल मैंने क्यों सॉर्ट किया पी, क्योंकि राउंड लेवल वहां तक था, तो उसके लिए। सर, व्हाट इज द प्योर हेज? हेजिंग नथिंग बट, जैसे अभी अभी मैंने लेट से 47,000 कॉल यहाँ पे सॉर्ट किया, अगर मुझे हेज करना है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, और लेट से मैं कुछ कॉल बाय कर लूंगा, बाय बाय इन द सेंस, लेट से मैंने यहाँ पे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे का हेज होता है,
250 अभी चल रहा है, मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है कुछ पॉइंट, 40% ये प्रीमियम डीके हो चुके हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, दो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 47,000, 48,000, 47,500 यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट्स से 47,700 का कॉल बाय कर लूंगा, या फिर कुछ कम क्वांटिटी बाय करूंगा, कुछ बाई ज्यादा क्वांटिटी बाय करूंगा। और एवरी हेज कम्स विद कॉस्ट, हेजिंग कोई इशू नहीं है, लेकिन इंट्राडे में मुझे नहीं लगता कोई हेजिंग करके फायदा है। पोजिशनल में यू शुड डू हेजिंग, इनिशियली आप करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही पैसा मिलेगा। और उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, इट्स अप टू योर कॉल कि आप परसेंटेज रिटर्न बढ़ाने के लिए आप हेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन हेज करना अच्छा है पोजिशनल में 100%। एनीथिंग कैन हैपन, सोच कर ही जाओगे। लेकिन इंट्राडे के अंदर इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यू कैन प्ले अराउंड कि अब आपको अगर डर लग रहा है रिवर्सल आ सकता है, तो आप कॉल ऐड कर दो ना, ये सॉरी पीए का ऐड कर दो, दूर का ऐड कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलो 47,000, एक ऑप्शन में अगर देखूंगा यहाँ पे 47,000 का पी 8 रुपए में मिल रहा है, इसको ऐड कर दो, 8 रुपए मिलने वाला है, 200 रुपए और नीचे करने तो ये कभी भी ऐड कर सकते हैं, कोई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ओके, तो इसमें हम लोग को 2627 रुपये मिल रहा है अभी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जितना टाइम वेट करेगा उतना अच्छा है। Still, how to find out high probability direction trade, one way strong bullish और bearish। देखो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, चलिए फर्स्ट थिंग। ओके, ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूँ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे ढूंढा जाता है। पहले मैंने आप लोगों को सिखाया प्राइस एक्शन कैसे रीड करता हूँ, कौन से जगह पे प्राइस एक्शन लेता हूँ, इन द मनी अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो कहाँ ट्रेड लेता हूँ। अभी हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स में कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग। ओके, मार्केट को पहले डेली चार्ट्स में देखना कि नहीं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके, ये पहला पॉइंट है कि नहीं, स्ट्रक्चर कैसा बना रहा है। अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है ऊपर की तरफ, ये जगह मैं स्ट्रॉन्ग बाई करना पसंद नहीं करूंगा। 2 दिन से मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि थोड़ा वेट करो बाइंग के लिए, भले यहाँ से चला जाए लेकिन क्वांटिटी कम रखो, एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुल बैक एरिया है, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आज जैसे एक सेलिंग के लिए आया, आज थोड़ा सा मैं एग्रेसिव था, लेकिन गैप डाउन खुलता तो पॉजिटिव सेंटिमेंट में मैंने नहीं किया। इसके बाद क्या कंडीशन हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है ये कैंडल यहाँ क्लोज करे ये जगह पे, या फिर हो सकता है मिडिल पे कहीं पे क्लोज करे, या फिर ऊपर कहीं पे क्लोज करे, पॉसिबल है, एनीथिंग कैन हैपन। अगर ये मिडिल पे क्लोज किया, ये जगह पे क्लोज किया, या थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया पॉजिटिव सेंटीमेंट, या थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज किया, मैं एग्रेसिव बाई करूंगा। अगर ये कैंडल का ये क्रॉस करेगा, एग्रेसिव बाइंग एरिया रहेगा। अगर ये आज स्ट्रॉन्ग बेयरिश में इस तरीके से, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल में अगर क्लोज किया ये नीचे की तरफ, लेट्स से 47,500 600 में क्लोज किया, कल मैं एग्रेसिव सेल करने वाला हूँ। क्यों एग्रेसिव सेल करूंगा, क्योंकि इट्स फर्स्ट पुल बैक, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से टच किया है। अगर मार्केट को नया लो लगाना है इसके नीचे, तो पॉइंट्स बहुत दूर है, यहाँ पे है। मार्केट अगर 47,500 में क्लोज किया है, तो हो सकता है इट्स इनिशियल मोमेंटम, ये पॉइंट में अगर कुछ भी मुझे नेगेटिव सिनेरियो दिखा, आई बी एग्रेसिव सेलिंग। एग्रेसिव सेलिंग नथिंग बट कि क्वांटिटी बड़ा नहीं करना। एग्रेसिव सेलिंग लोगों को लगता है कि क्वांटिटी बड़ा नहीं, मैं टारगेट बड़ा रख लेता हूँ, क्वांटिटी रिमेन सेम कि नहीं, चलो थोड़ा सा, अगर मैं 15,000 में ट्रेड करता था, चलो 16-17 हजार क्वांटिटी में ट्रेड कर लूंगा। और अगर एग्रेसिव नहीं दिख रहा है तो 8-9 हजार या 10,000 क्वांटिटी में ट्रेड कर लूंगा। लेकिन जो मेरा नॉर्मल रहता था 500 रुपए का टारगेट, यहाँ पे मैं कर लूंगा 800 रुपए का टारगेट या 1000 रुपए का टारगेट, क्योंकि एग्रेसिव प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सा और पुश होना चाहिए करके। अगर मैं इतना बड़ा टारगेट रखूंगा, अगर मिल गया बहुत अच्छा है, नहीं मिला देन मेरा एसएल हुआ, और ये एरिया के अंदर मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं करूंगा। ये एरिया मेरे लिए एग्रेसिव ट्रेड नहीं है। कब होगा, जब ये ब्रेक करेगा इसके ऊपर, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि तब मुझे डब्ल्यू पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल हुआ था, इसका मतलब मार्केट रिवर्स गया है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। सिंपल, जैसे मैंने ये पॉइंट पे एग्रेसिव ट्रेड प्लान किया था, ये पॉइंट पे इवन 50,000 टच करेगा करके मैंने एग्रेसिव ट्रेड लिया था। ये दो कैंडल पे मैंने सेल नहीं किए थे, मैंने सेल किया ये कैंडल के अंदर दो, क्योंकि एक कैंडल, चार कैंडल के बीच में निफ्टी कहीं पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड बनाया था, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ, क्योंकि 3 कैंडल बनने के बाद मुझे मन नहीं कर रहा था, इनसाइड कैंडल भी बना था, इसके नीचे में थोड़ा सा सेल किया था, ये कैंडल में मुझे 30-40 लाख मिल गए थे। और आप लोगों का क्लास कहीं पे तो मैं ले रहा था, कहीं पे थोड़ा सा फिर वहां पे ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर उस हिसाब से मैं डे चूज करता हूँ, इनिशियल मोमेंटम कहाँ स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल मोमेंटम जैसे अगर मार्केट लेट से कोई भी स्पॉट पे चलते हैं, ओके कोई भी स्पॉट पे चलते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है, लेट से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको नहीं लगता मैं एग्रेसिव कहाँ होऊंगा, आपको नहीं लगता ये एम पैटर्न बन गया, एग्रेसिव ये कैंडल में होगा ही होगा, यस और नो, समझ में आ गया। आप अगर वीकली चार्ट्स में कंफर्टेबल हो, वी कैन फोकस ऑन वीकली, नो इशू, जहां कंफर्टेबल है वहीं पे कर सकते हो। आपको नहीं लगता मैं यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड लूंगा, एम पैटर्न भी बन गया टॉप पे।
और ये जो लास्ट स्विंग होता है वो लास्ट स्विंग के आसपास भी ओपन हुआ है, ब्रेक किया है। और ये कैंडल पे मैं आंख बंद करके ट्रेड करता हूँ, बड़ा बड़ा क्वांटिटी। और ये कौन सा डे है, मुझे लग रहा है इसमें ट्रेड भी 23 सितंबर ऐसे अगर मिल गया ना, ऐसे मेरा ऑप्शन बाइंग, अगर ये एक्सपायरी के दिन फॉल हुआ एंड ऑल, तो मेरा ऑप्शन बाइंग सिनेरियो यहाँ पे बनता है, क्योंकि मार्केट इज चली। हाँ, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट पुल बैक में ये सेलिंग कंटिन्यूसली आया, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल में मैं बाय नहीं करता एग्रेसिवली, आपको पता है। और नेक्स्ट कैंडल नेगेटिव बना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेल करूंगा, ओके। इंट्राडे में सेल किया, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बना ही नहीं, नहीं तो ये मेरा एग्रेसिव सेलिंग एरिया था, एग्रेसिव सेलिंग एरिया था, ये कैंडल बना ही नहीं, गैप अप खुल गया, चलो ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर साइडवेज गया, मेरा एग्रेसिव बाइंग इस एरिया के आसपास रहेगा। क्यों, मार्केट नीचे आया, पुल बैक दिया, वेट किया, इसी जोन के आसपास एग्रेसिव रहेगा। ये एरिया में अगर एक पोजिशनल मिल गया, 700-800 पॉइंट के ऊपर चला गया, फिर मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। और ये एरिया के ऊपर मेरा एग्रेसिव रहेगा, इसके ऊपर अगर निकलता है, क्यों, क्योंकि ये एरिया में रिटेस्ट कर चुका है, रिटेस्ट आया, मैं बस वेट करूंगा कब ये ब्रेक करेगा, ब्रेक किया तब, अगर ये इसको ब्रेक डाउन होना होगा, इट विल बी फास्ट, ओके। तो फिर एग्रेसिव एरिया फ्यूचर में चला जाएगा इस एरिया के आसपास, ये जब क्रॉस करेगा ये एरिया में मेरा एग्रेसिव एरिया चला जाएगा। इंट्राडे में इतना कुछ अच्छा मिला नहीं है, लेकिन अगर कुछ एक ग्रीन कलर कैंडल यहाँ पे बन जाता है, 100% मेरे हाथ में अकाउंट होगा। और मैंने आपको बार बार बताया, मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, राइट, अच्छे ट्रेड मिलते नहीं है, ऊपर की तरफ अच्छे मतलब गैप अप खुल खुल के जाते हैं, आपको हाथ में नहीं आते। लेकिन मार्केट जब नीचे आता है, वो ट्रेंड कैच करना इजी हो जाता है। ये देखो यहाँ से एग्रेसिव जब हम डिस्कशन कर रहे थे, एग्रेसिव गया जरूर है, लेकिन कोई ऐसे कैंडल बना के नहीं गया, इसीलिए हो सकता है मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कहीं पे हो नहीं पाया होगा, क्योंकि मैं जब भी प्रॉफिटेबल होता हूँ तब घर लेके जाता हूँ, तो प्रॉफिटेबल यहाँ पे कहीं पे होगा नहीं, क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे कैंडल बनाए, तो कुछ खास प्रॉफिट होगा ही नहीं जो मैं घर लेके जाऊंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, चीजें धीरे 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 आप ना, मुझे कोई भी एक्सवाइजेड चार्ट दे लो, मुझे पता है कि नहीं कहाँ पे मैं एग्रेसिव ट्रेड लूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं 100% पैसा कमाऊंगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे पता है कि नहीं कहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा और कंफर्टेबली होल्ड करूंगा। अभी कितना पैसा हम लोग को मिल चुका है, यहाँ पे हम लोग को 3,000 रुपए मिल चुका है। 1,000 रुपए हम लोगों ने 1,000-1,200 रुपए लॉस किया था, उसके अगेंस्ट में हम लोग को और 1,500 रुपए मिल चुका है। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी गुड मनी, अच्छा पैसा है। 700 रुपए मतलब सुबह से हम लोग ट्रेंड भी मिल चुका है, हम लोग कैच कर चुके हैं, बहुत अच्छा है। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। विक्स हाई है तो ट्रेल कब करना चाहिए, रोल ओवर कब करना चाहिए सर? ओटीएम 48,000 कॉल शॉर्ट किया 90 रुपीज, एसएल एट 135, ट्रेडिंग एट 25, ओके। आउट ऑफ द मनी अगर ट्रेड किए हो तो फिर वेट करो, प्राइस जब आपके फेवर में आएगा। सबसे डर लगता है जब इन द मनी एट द मनी पे किए हैं, ओके। ट्रेल कब करना चाहिए, ट्रेल गोइंग टू बी स्विंग के ऊपर, ओके। अभी मैंने क्या किया, मार्केट ने 1:2 से ज्यादा दी तो मैंने ट्रेल एट द मनी पे कर लिया। अभी मैं स्विंग के बाद करूंगा, स्विंग के बाद क्या होता है, मैंने आई थिंक आपको एक बार बताया था, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना, ओके। मैं ट्रेल अभी नहीं करूंगा, द मोमेंट ये ग्रीन कैंडल का लो टच करेगा, उसके बाद कभी भी मैं फिर ट्रेल करना स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। और एक पॉइंट है कि नहीं, आप एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हो, 90 रुपए में शॉर्ट किए हो, 25 रुपए आ चुका है, एक बार ये 15 रुपए भी आ जाएगा, 15 रुपए के बाद और आप 20 रुपए में ट्रेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेल करोगे इससे अच्छा निकाल ही दो, क्योंकि मार्केट में 15 रुपए तभी मिलेगा जब ये एक्सपायर होगा पूरा 0 रुपए में। और लास्ट 10-15 रुपए में मार्केट 5-10 रुपए ऊपर नीचे मूव इजीली कर सकता है, तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। अगर 90 में ट्रेड किए हो तो 70 से 50 रुपीज ट्रेल करके छोड़ दो, उसके बाद जीरो हुआ ठीक है, नहीं तो फिर ये ऐसे लीड कर सकते हैं। क्योंकि जो 10-15 रुपए में अगर आप बोलोगे 10 रुपए आ चुका है, 15 रुपए ट्रेल कर लूँ, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एसएल पहले हिट करेगा उसके बाद जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे 400 रुपए मैंने शॉर्ट किया है, ये ठीक है। लेकिन अगर 80 रुपए आ गया और मैं बोलूंगा 100 रुपए का ट्रेल करूंगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले ऐसे लीड करेगा वॉलेटिलिटी में, ओके। तो मेरा काम यही है कि नहीं, ये ग्रीन कलर कैंडल बन गया, उसके नीचे आ गया, तो मैं लास्ट स्विंग पे यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ। और अभी मैं प्रॉफिट्स में हूँ, आई डोंट केयर अबाउट राइट नाउ, अभी अभी मैं बस ये देख रहा हूँ, अभी मैं टाइम देख रहा हूँ, 10:30 हो रहा है। हम लोगों ने जैसे प्लान किया था 11 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है तो आई गोइंग टू कंटिन्यू ऑप्शन बाई भी एक करूंगा 47,500 के आसपास। और अगर रिवर्सल कुछ हो रहा है तो फिर ये 400 रुपए के आसपास या 360 के आसपास निकल जाएगा मेरा। तो आज मैं और लॉसेस ये लेग में नहीं करने वाला। दैट टू अगर कुछ भी हो जाता है बड़ा लॉसेस तो नहीं होगा, अगर हुआ तो 100-200 रुपए, अगर सिंगल कैंडल ऐसा बन गया तब जाके कुछ होगा। अगर स्लो एंड स्टडी आया, प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो 360 350 कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके घर जाएंगे, 40-50 रुपए तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, ओके। सर यू मेड मार्केट इजी एंड कंफ्यूजन को दूर की कर दिया है।
ओके ठीक है सर, आई हैड सम डाउट, आई मेल्ड 3 टाइम बट गॉट नॉट रेस्पॉन्स इन रिटर्न। देखो मेल के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, आप अकेले मेल नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि Q&A के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उसके अंदर मैं प्लान करूँ, क्योंकि आजकल लोग तो पर्सनल मेल आईडी भी कहाँ से ढूंढ के उसके अंदर भी कर रहे हैं, तो मैं चांस ही नहीं है कि नहीं मैं 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे देखूँ, फिर एनालिसिस करूँ, फिर उसके बाद ये भी प्लान करूँ और कुछ भी प्लान करूँ, नहीं होता। देखो सारी चीजों का आंसर ना मार्केट के अंदर है। अगर आज आपको आंसर नहीं मिला, यू शुड बी ब्लेस्ड, क्योंकि जो चीजें आप मांगते हो इमीडिएटली नहीं मिलती रहे, तब जाके दिमाग काम करता है। मुझे पता है जब मैंने पैसा मांगा था घर पे ट्रेडिंग करने के लिए, मुझे मिला नहीं था, तब मेरा दिमाग काम करेंगे मुझे को जॉब करना है, और जॉब करने से मुझे समझ में आया कि नहीं, पैसे का वैल्यू क्या होता है। नहीं तो उससे पहले क्या होता है, घर वाले दे रहे हैं, लोन से पढ़ाई हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, तो समझ में नहीं आता कि नहीं पैसे का वैल्यू क्या है। जब आप पैसा कमाने स्टार्ट करते हो अपने मन, तब पैसे का वैल्यू पता चलता है, तब विल गोइंग टू रेस्पेक्ट दैट सेम। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछे आंसर नहीं मिला, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, हो सकता है मैं कभी Q&A में उसको आंसर कर लूं, कभी हो सकता है कि नहीं मैं यूट्यूब वीडियो के अंदर बता दूं, या फिर कभी हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। दो चीजें ध्यान में रखो, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, उसको वेट करो, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करो, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज कहीं पे हो, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करो, और मार्केट आपको आंसर ऑटोमेटिक दे देगा, आज नहीं तो कल 100% देगा। आप खुद सोचो, यहाँ पे ऑप्शन बाई, हम तो सेलिंग देख रहे हैं, ये बाइंग का अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ से ट्रेंड बनाया है, ओके, मैं क्या प्लान करूंगा, ये 50% तक करेक्शन नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट ये होगा। अगर करेक्शन हुआ तो फिर और मोमेंटम रहेगा नहीं। मार्केट अगर ये रेंज के अंदर बना रहा है, यहाँ पे साइडवेज गया, तो चांसेस है जब ब्रेकआउट देगा और एक मोमेंटम मिलेगा। ये मेरा एनालिसिस हो गया। अगर मार्केट ब्रेक यहाँ पे वेट कर रहा है 11-12 o'clock के आसपास, अगर ब्रेकआउट दे रहा है, मैं बाई करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट 50% करेक्शन हो गया, मैं वरीड सिनारियो पे मैं और बाई नहीं करूंगा। तो एनालिसिस के साथ आपका मैचअप हो गया, प्लान हो गया। तो और कंफ्यूजन इसके अंदर प्लान मत करना, और धीरे धीरे मैं जितना ट्राई करता हूँ Q&A एंड ऑल करते रहता हूँ वीडियो के अंदर, इसके अंदर, तो मैं ट्राई करता रहूंगा, डोंट वरी, जितना भी होगा मेरे से। ओके, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर 48 का सी शॉर्ट किया था, पी 48,200, 48,200 लिया तो लॉस बड़ा हो गया, एनी अदर ट्रेड वी कैन टेक। 48,200 का पी क्यों लिए थे? 48,200 का पी नहीं। अदानी एंटरप्राइजेस रिट्रेसमेंट सेटअप अगर है तो आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर लास्ट 3 ईयर से देख रहा था कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आई कैन नॉट एबल टू, मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, मैंने एक मतलब ये ए ट्रेडर इन मी का 3 4 5 वीडियो देख लोगे इनिशियल, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने पूरा बताया है। ओके, मतलब कैसे स्टॉक सिलेक्ट में करता था। आई हैव स्टार्टेड ऑप्शन सेलिंग बिगिनिंग ओनली 2 years, आई हैव स्टार्टेड प्रॉफिटेबल जर्नी, बहुत अच्छा है। अरे जल्दी नीचा में तो चले जा रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल में चेक नहीं करता, वॉल्यूम में नहीं देखता हूँ, मुझे कैंडल ही देखना पसंद है, मैं उतना ज्यादा कंफ्यूज होता नहीं हूँ। इफ यू सर व्यू एंड वीडीएल नहीं, मैं नहीं वीडीएल स्टॉक्स नहीं बता सकते, क्योंकि स्टॉक्स लोगों ने मतलब हमको इंस्ट्रक्शन मिला है कि नहीं, स्टॉक्स का व्यू नहीं दे सकते। मुझे तो आई लव टू डू दैट, मुझे मिलता है, लेकिन नहीं कर सकते। सर टुडे 5 के प्रॉफिट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सर क्या इलेक्शन में पैसा बनेगा? इलेक्शन में कौन गवर्नमेंट बनाएगी, पहले देखते हैं पैसा बनेगा नहीं बनेगा, यही तो इशू है। इलेक्शन एक नहीं है ना, हर 5 साल में आने वाला है, तो डोंट वरी, इलेक्शन में पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आंसर ये नहीं है कि नहीं ये इलेक्शन में मिलेगा नहीं, इलेक्शन में पैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल हम लोग इलेक्शन में ट्रेड करके पैसा कमा लेंगे, तो फोकस वहां होना चाहिए। सर 5 मिनट डू यू प्रिफर, कहाँ था क्वेश्चन, 5 मिनट 5 PM है ना, राइट, मैं 5 PM में हो गया, एंड कुछ और ना मैं लाइव मार्केट के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बड़े क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। बड़े क्वांटिटी ट्रेड लूंगा ना, यहाँ पे आप क्या होगा, जो लोग देख रहे हैं ना, सारे लोग ट्रेड लेना सोचेंगे कि नहीं, हाँ सर तो बड़े क्वांटिटी ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस होंगे इसलिए मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो मेरा रेगुलर ट्रेड होगा तो अननेसेसरी वहां पे प्लान होगा, तो मैं क्या करूंगा आने वाले टाइम में, मैं आप लोगों के लिए कुछ सीरीज बना के दूंगा, जैसे 5 PM को मैं कैसे ट्रेड करता था स्टॉक्स के अंदर, किसके अंदर मैं कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट प्लान करता हूँ, किस तरीके से मैं प्लान करता था, इसका मैं ट्राई करूंगा देने के लिए 1 2 महीने 3 महीने के अंदर, धीरे धीरे ऐसे करके एक एक मैं प्लान करूंगा। जैसे बड़े क्वांटिटी के अंदर मैं एट द मनी इन द मनी कैसे प्लान करता, ऐसे कुछ कुछ वीडियोस ना मैं आने वाले टाइम में, इसे इमीडिएट नहीं होगा, जैसे अभी एवरी वीक में क्लास चल रहा है वैसे नहीं होगा। इट विल बी लाइक ऑन मी, कि नहीं मुझे कब डिलीवर करना है, जब मुझे लगा है कि नहीं एक वीक में फ्री हूँ, लाइव रिकॉर्ड किया और वहां पे पब्लिश है, तो कुछ ना कुछ आप
आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जो आपको मैंने अभी तक दिया है उसको आप देखते रहो, आने वाले टाइम में और कंटेंट में ऐड करता रहूंगा, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि नहीं कुछ ऐड करना चाहिए मैं वो करूंगा। एक्चुअली क्वेश्चन इतने बड़े लिख रहे हो, मैं पढ़ने से पहले ही वो नीचे चला जा रहा है। एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, देखता हूँ ये रुकता क्यों नहीं है यार। इससे लेते हैं चार्ट से। सर स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश में 1 आवर सेटअप में फिर 1 मिनट नहीं देखना, क्या रहेगा ओपनिंग? नहीं, उसमें आप देखना कोई इशू नहीं है, 1 आवर सेटअप के अंदर उसके अंदर आप फोकस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडेक्स जब ट्रेड कर रहे हो, लास्ट आवर का स्विंग थोड़ा सा मैं प्रीफर करता हूँ। देखो जनरली क्या होता है, कभी कभी वो ब्रेकआउट बहुत जल्दी हो जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्लैट ओपनिंग हुआ तो फ्लैट ओपनिंग मतलब अगर क्लोजिंग नियर टू हाई है, यहाँ पे क्लोजिंग नियर टू हाई है कुछ कैंडल, फ्लैट ओपनिंग मतलब ये लास्ट स्विंग ब्रेक करने ही वाला है, तो उससे पहले ट्रेड मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश है या बेरिश है मतलब वो क्लोजिंग नियर टू लो है, और फ्लैट खुला है मतलब आपके फेवर में खुला है, मतलब ये प्रॉफिटेबल दे सकता है। तो बस उसी को हम लोग ट्रैक करते हैं। ओके, तो उसके अंदर आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा, डोंट वरी। सर प्लीज गाइड मी सेटअप फॉर लाइक 500 पॉइंट गेन करना इंट्राडे ओटीएम सेलिंग 500 पॉइंट। 500 पॉइंट आप समझ रहे हो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओटीएम में भी ट्रेड करना है और 500 पॉइंट भी कमाना है। 500 पॉइंट मतलब साल का आपका हो गया 12 5 6,000 पॉइंट। 6,000 पॉइंट तो मैं नहीं कमा पा रहा, आप कैसे कमाओगे? आप सोचो, मतलब जो चीजें होगी नहीं उसके ऊपर नहीं डिस्कशन करना चाहिए। 500 पॉइंट अगर आप साल भर में भी कमाते हो तो भी इट्स एन प्रॉफिट। हमेशा ध्यान में रखो, ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ एडिशन। मैंने बहुत गलती किया है इस गेम को मल्टीप्लिकेशन करके, मैंने बहुत अननेसेसरी रिस्क लेके, मतलब जहां पे प्रॉफिट आ ही रहा है मैं सोचा ही ना और मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं, अगर मार्केट ये 500 पहुंच जाता है, आई एम नॉट हैप्पी, मैं 47,000 का भी रोल ओवर कर देता हूँ और शॉर्ट कर देता हूँ। कभी कभी वो पैसा मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ये 47,500 से ना फिर 800 में क्लोज होता है। तो अननेसेसरी मुझे जहाँ प्रॉफिट होना था वहां पे मैं लॉसेस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि नहीं, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कभी मत करना एडिशन। पैसा घर आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। 500 पॉइंट कमाने के लिए ओटीएम के अंदर, दैट टू इंट्राडे के अंदर, आप सोच रहे हो ओटीएम के अंदर पैसा है ही नहीं, आप फिर ओटीएम के अंदर 500 पॉइंट कमाना, मंथली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई डोंट नो, अगर ईयरली एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अलग बात है, मंथली अगर कर रहे हो तो नॉट पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे जैकपॉट एंड ऑल यूट्यूब के अंदर होंगे, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, बट जो फिजिबल है मैं वही आपको बताऊंगा। ओके सर, गाइड है ये 500 वाला हो गया। सर मेरा 3 साल से 8 लाख लॉस हुआ है, सो अभी मैं एक लॉट पे ऑप्शन सेलिंग वीकली स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ ओनली 1 लॉट। 100% विनायक जी, 6 महीने आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज ही आपको गेन होगा। डोंट वरी अबाउट इट। आपने कॉस्ट पे किया है समझने के लिए कि नहीं मार्केट में आप इजी से पैसा नहीं कमा सकते। इजी से पैसा उन लोग को बनता है जो 8 साल तक हार्ड वर्क किए हैं, 10 साल तक हार्ड वर्क किए हैं मार्केट के अंदर, उनको इजी दिखता है। आप बोलोगे सर आप तो बहुत इजीली ट्रेड कर लिए, 200 पॉइंट आपको मिल गया, ये इजी नहीं था। ये मेरा बहुत टाइम का प्रैक्टिस है, बहुत टाइम का कैलकुलेशन है, बहुत टाइम का इसीलिए मैं आपको कोई व्यू देने से डरता नहीं हूँ, मैं लाइव क्लासेस एंड ऑल करने से डरता नहीं हूँ। ये तो अभी पहले तो बहुत सारे क्लासेस होते थे लाइव मार्केट के ऊपर, तो मैं डरता नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि आई नो माई रिस्क, आई नो माई, मतलब मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है मैं उतना कैलकुलेट करता हूँ। और रिक्स एंड ऑल तो सारे कैलकुलेट होता है, यही रहता है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप लोगों को डर लगेगा, ये कब डर खत्म होगा? जब आप 1 2 साल प्रैक्टिस कर लोगे, अ, जानते हुए। ऐसा नहीं कि 1 2 साल आप लॉसेस करके सीखे हो मार्केट के अंदर, अगर आप सीखने के लिए नहीं आए हो, ट्रेड किए हो 1 2 साल या 5 साल भी दे दो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर एक लर्निंग से सीख रहे हो, आप बिलीव नहीं करोगे, ये कॉपी मैंने अभी नया स्टार्ट किया है। ओके, ये कॉपी मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, अभी आप देखोगे यहाँ पे एसएल हिट मार्केट के अंदर ये बैक टेस्ट का कुछ चीजें हैं, ये मैं क्यों करता रहता हूँ? पैसा नहीं आ रहे कि आ रहे हैं स्टिल में, मुझे क्यों अच्छा लगता है ये करना? कहीं ना कहीं से मुझे लिखा होगा कि नहीं, अभी भी चल रहा होगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे मैं ये लिख रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं ट्रेड कर रहा होता ये सेटअप के हिसाब से, वो सेटअप के हिसाब से कहाँ पे क्या कर रहा होता, मैं पूरा पॉइंट वाइज लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं ग्रो इस तरीके से किया हूँ। लर्निंग कभी स्टॉप स्टॉप नहीं होता। अगर आप ग्रो करना चाहोगे तो यू हैव टू, मतलब आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा वो सारी चीजें। Sir, how to trade upside trend like P short, C short hedging? You only told C short only one time. And second time, please explain again. अगर मार्केट कभी पॉजिटिव सेंटिमेंट में होगा तो मैं आपको बताऊंगा। सिमिलर है, अगर लेट्स से कि नहीं मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा होता और 2 दिन नीचे गिरा है, तो मैं बाइंग के लिए सिनेरियो देख रहा होता,
उसके बाद हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं। तो कोई सी की तरफ सॉर्ट करना, पी की तरफ सॉर्ट करना, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर ही फॉलो होगा, उसका रिवर्सल होगा, और उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। 500 पॉइंट का तो बहुत बार पूछे हो सारे क्वेश्चन, आई थिंक ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ओके, आफ्टर विक्स इंक्रीज, नहीं ठीक है, एक काम करेंगे, Q&A सेशन में बीच में रख लूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। ओके, ऑप्शन बाइंग का इन फ्यूचर में एक वीडियो बना के दूंगा, जिस दिन मुझे लगेगा ना ट्रेंडिंग हो सकता है, मैं ट्रेड करके आपको दिखा के बोलूंगा कि नहीं द रीजन बिहाइंड इट, मैंने क्यों किया। जैसे आज आज मुझे लग रहा था ऑप्शन बाइंग में एक बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है हम लोगों को, अगर यहाँ मिलता ट्रेड ना, ओपनिंग होता इसी प्राइस के आसपास या 800 के आसपास, तो थोड़ा सा होता। अभी सेकंड हाफ में चला गया है, थोड़ा थोड़ा सा सेकंड हाफ का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं सेशन ओवर करूंगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आई होप आपने जो पैसा पे किया वो वर्थ इट लग रहा होगा, क्योंकि मैं मेरा ट्राई 100% कर रहा हूँ कि नहीं प्रॉफिटेबल हम लोग का सेशन क्लोज हो, लेकिन सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। अभी देखो, अभी ये ग्रीन कलर कैंडल बन गया, इसके नीचे अगर आ गया, ट्रेलिंग का सिनेरियो आ गया, मैं यहाँ पे ट्रेल नहीं करूंगा क्योंकि ये 30 रुपए का दूर है, मैं सोचूंगा यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा 300 के आसपास यहाँ पे, और 300 से मतलब 116 रुपीज मेरा सेफ हो गया, इतना इतना सेफ हो गया तो बहुत है, मतलब और लॉसेस का तो सिनेरियो नहीं है। तो एक ग्रीन कलर कैंडल बन गया, उसके बाद अगर रेड बना तो मेरा ट्रेलिंग का सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर 12-1 बज चुका होता, अभी 2 बज चुका होता, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेल कर लेता, क्योंकि क्यों मैं अननेसेसरी रिस्क, अभी बजा है 10:30-11 हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, तो चलो सेकंड आपका सिनेरियो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, देन देन विल ओवर द सेशन। और जितने लोग रिव्यू नहीं दिए, मेक श्योर रिव्यू दे देना प्ले स्टोर के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को सीखो, क्योंकि आप तो 7-8 हजार देके चले जाओगे, मेरा टाइम मेरा एफर्ट्स मैं कंटिन्यूसली देते जा रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज है, एक बार एक्वायर हो जाता है तो फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ओके, सिंपल। अभी अभी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट के अंदर, इसको अगर मैं प्लान करूंगा 47,500, तो मैं प्लान करूंगा समय अराउंड 61-62 रुपीज के आसपास, यहाँ पे प्लान करूंगा, और 40 रुपए का मेरा एसएल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, या 40 या फिर 35 के आसपास, ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 रुपीज का मेरा एसएल रहेगा। टारगेट कहाँ रहेगा? टारगेट मेरा 110 के आसपास मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद फिर 120 130 इस तरीके का मेरा टारगेट रहेगा, अगर मैं इसको प्लान करूंगा, दैट टू सेकंड हाफ के अंदर। अगर ये 62 मिलता है, और 25 मतलब ये नहीं है कि मैं 1000 क्वांटिटी यहाँ पे ले लूं, इसका मतलब ये कि नहीं मेरा रिस्क उतना होना चाहिए कि नहीं ऐसे ट्रेड अगर मुझे मिलते हैं मैं 10 ट्रेड और ले पाऊं। इसका मतलब अगर मेरे पास 1000 रुपए है, तो यहाँ पे 100 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेड देख तो लेते हो, लेकिन आप मनी मैनेजमेंट भूल जाते हो, नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा अगर ये पूरा क्वांटिटी ले लिए। तो ऐसा प्लान करना है कि नहीं जैसे 10 ट्रेड और ले पाए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग होता ही इसलिए कि नहीं 10 बार में आप 7 बार गलत होंगे, 3 बार सही होंगे। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 60 में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, 40 के आसपास एसएल रहेगा सेकंड हाफ के अंदर, और ऑलमोस्ट 11 बज रहा है तो इसी के आसपास। और उसके बाद जब जब ब्रेकआउट दे रहा होगा, और थोड़ा सा मैं स्विंग देख लेता हूँ कहाँ तक प्लान होना चाहिए। यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, इसके लिए मैंने 110 बताया ये पॉइंट पे कि नहीं, यहाँ पे एक स्विंग बनाया है तो 110 का, अगर और नीचे जा रहा है तो फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए प्लान होगा। अगर ये 100 आ जाता है, 60-65 पे एसएल ट्रेल करके इसको छोड़ देंगे, हो सकता है 120-140 मिल जाए, जो 1:3 1:4 के आसपास हम लोग का हो जाएगा। 60 रुपए अगर मिल गया, तो हम लोगों ने 20 रुपए का टारगेट लिया था, 20 रुपए का प्लान किया था, 60 रुपीज मतलब 1:3 का टारगेट, बेर मिनिमम हम लोग को प्लान करना चाहिए, तो 120 का यहाँ पे टारगेट, एंड हम लोग का प्लान होना चाहिए 40 के आसपास, क्वांटिटी बहुत कम। अगर ये आया तो ये तब होगा जब आपने सही से सिंक होके ट्रेड किया, अगर ऊपर नीचे कर रहे हो तो हमने, और क्वांटिटी आपका है, और ऊपर से थोड़ा सा रुक जाओ बाइंग के लिए स्टिल, जैसे मैंने बोला मॉर्निंग आवर से अगर एक ट्रेंड मिल रहा होता तो बहुत अच्छा था, बीच में हो गया, यहाँ से 500 क्रॉस करेगा नहीं करेगा डोंट नो, लेकिन अगर लेट्स 700 में ओपन हुआ होता, या 800 में 750 में ओपन हुआ था, यहाँ से 200-250 पॉइंट में क्रॉस कर लेता, अभी ऑलरेडी मार्केट ने 100-150 पॉइंट मूव कर चुका होगा, ओपनिंग प्राइस से 150 पॉइंट मूव कर चुका है, हाई से 200-250 पॉइंट मूव कर चुका है। तो मैं जनरली मैं प्रीफर करता हूँ राउंड लेवल के आसपास ओपन हो, जैसे अगर 47,750 ओपन होता, 200-250 पॉइंट में ही 500 रुपए आ जाता, तो इंटरेस्टिंग रहता, ये स्विंग भी ब्रेक कर लिया, इंटरेस्टिंग रहता। अभी क्या है ना, थोड़ा सा डाइसी एरिया में अभी भी है, ये जो स्विंग्स बनाया है ना, ये डाइसी एरिया है, क्योंकि ये सारे तो बाइंग एरिया है, यहाँ पे भी बाइंग है, तो इसके नीचे आना होगा, और ये 61-62 में गया तो एक एसएल में प्लान करता, अगर जनरली में रहता तो एक एसएल यहाँ प्लान होता, एक ट्रेड, और एसएल टारगेट 120 का, इतना ही प्लान रहता, और ये फिर अगर कॉल शॉर्ट है तो उसको ट्रेल करते चलते, जैसे भी कॉल शॉर्ट में हम लोगों को 3,000 रुपए से एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल चुका है। अभी ट्रेलिंग का टाइम आ गया, अभी मैं इसको ये कर लूंगा, क्या करना है यहाँ से लेके लेट से मैंने यहाँ पे रख लिया इसको,
मॉडिफाई, उसको मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब सही जगह पे। अच्छा वो नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस बिटवीन लिमिट ट्रिगर प्राइस बियॉन्ड द बिजनेस रेंज, मैनुअली हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि मे बी जो लिमिट ऑर्डर है उसको एग्जैक्ट प्राइस में देखना पड़ेगा। लिमिट एंड बाय ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, मैंने जब ड्रैग किया होगा, उसके लिए वो नहीं हो रहा है। लेट इट बी फाइन। तो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा आज का। हाउ टू गिव फीडबैक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सॉरी आपको प्ले स्टोर के अंदर जाके आप दे सकते हो, या यूट्यूब वीडियो के नीचे आप लोग जब आज का एनालिसिस आएगा उस टाइम पे दे सकते हो। इट्स अप टू यू, लेकिन देना जरूर, सो दैट कि ना मुझे भी मोटिवेट मिलता है कि नहीं हाँ मैंने कुछ सिखाया, एंड आई फील हैप्पी, क्योंकि मेहनत तो लग रहा है कहीं ना कहीं से। ओके, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, और सेशन आप लोगों ने ज्वाइन किया। सेकंड आपके अंदर एक ही बस बाइंग का ट्रेड, एक ही ट्रेड है, उससे ज्यादा और ट्रेड नहीं मिलने वाला, ना होने वाला है। अगर ट्रेंडिंग होना होगा हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा रिवर्सल आना है, तो हम लोगों को यहाँ पे अगर मतलब कोई यहाँ पे अगर मैं प्लान किया हूँ, मेरा एसएल समय अराउंड इस जोन के आसपास है, ये जोन के आसपास 300 के आसपास में है। इसका मतलब 116 रुपए तो मैं यहाँ से कमा के जाने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए मैं इसमें एग्जिट करूंगा। अगर मार्केट और नीचे जाता है तो फिर मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, और क्या पता हम लोग को और 200 रुपये मिल जाए, 220 रुपये और मिल जाए, वी डोंट नो राइट। तो और 100-150 रुपये जो भी आया घर पे वो सही है। हम लोग का जो रिस्क हुआ था 1000 रुपये का, उसके ऊपर हम लोगों ने 1 और 2 टाइम्स प्रॉफिट कमा, ऑलमोस्ट 1 टाइम तो प्रॉफिट कमा चुके हैं। अभी 2 टाइम अगर बनना होगा तो बन जाएगा, विल सी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड इन फ्यूचर में और यहाँ पे और ऐड करूंगा जितना भी हो सके, और हम लोग नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा डिले में करेंगे, एंड मंथली जो हम लोगों का चल रहा था उसको भी हम लोग प्लान करेंगे। एंड उसके बाद कुछ सेटअप्स में और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और प्लान हो सकती है। न्यूट्रल स्ट्रैटेजी सारे मैं कैसे प्लान करता था 2020 में, आई थिंक मैं 21 के आसपास में प्लान करता था। 1 1.5 साल से मैं न्यूट्रल स्ट्रैटेजी और ये नहीं किया हूँ, जो भी करता हूँ ट्रेंड में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद प्राइसिंग थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, एंड और 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन एक ऐड कर दूंगा, और थोड़ा सा कम करके फिर आप लोग जब भी मन करे कर सकते हो। और इन फ्यूचर हम लोग और टॉपिक भी इसके अंदर ऐड होगा, जैसे 5 एम ए को हो गया, या कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड हो गया, या कुछ मुझे अच्छा इवेंट दिख रहा है उस हिसाब से, तो इसके अंदर आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। तो हाँ, लिमिट को ड्रैग करना चाहिए। मैंने बाय को ड्रैग किया था और वो गलत प्राइस में था, उसके लिए दैट्स फाइन, नो इशू। चलो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। थैंक यू एवरीवन, एंड देखते हैं नेक्स्ट वीक या उसके बाद का वीक, नेक्स्ट क्लास फिर जब होता है मैं आपको अनाउंस करता हूँ, अपडेट करता हूँ, ठीक है। और जो भी नए ज्वाइन किए हो ना, मेक श्योर करना पुराने क्लासेस ना देखना स्टार्ट कर दो। 0 to 0 हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, आप बिलीव नहीं करोगे इतने सारे अच्छे अच्छे नॉलेज कंटेंट है वहां पे। पूरा आपका मार्केट देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। कोई चीजें आपको पसंद नहीं होगी, ओनली कैंडलस्टिक एंड आपका प्राइस एक्शन आपको पसंद आ जाएगा। बस ये कि ना आप पेशेंसली देखना पड़ेगा, बहुत क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको 1 1.5 घंटे में नहीं दे सकता, इट विल बी लॉन्गर टाइम, तो बहुत टाइम तक है। तो आपको देखते रहना, कोई ना आपको हेल्पफुल हो जाएगा, आपके ट्रेडिंग के अंदर भी वो हेल्पफुल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। डाउनलोड का ऑप्शन में बात करूंगा इन फ्यूचर, वो आ जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। तो आप वहां पे एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हो। अभी तो डाटा का चार्जेस भी बहुत कम है, तो ओके। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।